ओम नमः शिवाय दर्शकों, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन आपके अपने पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी इन वास्तु में। और लीजिए, काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद आज पुनः अवसर मिला आप सबके साथ जुड़ने का और आपके प्रश्नों के उत्तर देने का। मुझे बहुत सारे मैसेजेस निरंतर आते जाते हैं कि सर बहुत दिन हो जाते हैं, सेशन नहीं हो पाते हैं। तो कुछ कार्य की ऐसी व्यस्तता है जिसके कारण मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन आपने अभी पिछले 2 दिन पहले देखा, श्री महादेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ ऐसा रास्ता बनाइए कि मुझे भी कम से कम 2 घंटे का अवसर मिले, मैं अपने सारे दर्शकों के साथ जुड़ सकूं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना बाकी है, बहुत सारा कार्य भी करना बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी बहुत कुछ करना है दोस्तों। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सबके साथ जुड़ के निरंतर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें आप सबके साथ रहूँ। तुलका दीदी हर हर महादेव। ऋतिक हेलो, बहुत स्वागत आपका। तो जहाँ एक और बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये कार्य भी बहुत ज़रूरी है, बड़ा जिम्मेदारी भरा है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ कि बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मैं आप ही का बेटा हूँ, आपका ही भाई हूँ, आपका ही मित्र हूँ। तो इसलिए ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बीच बीच में अच्छे टिप्स देता रहूँ। तो उसकी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। दिन कोई एक दिन तो निश्चित किया ही है, मुझे लगता है बृहस्पतिवार, थर्सडे का दिन अब से फिक्स कर लेंगे। हर थर्सडे को रेगुलर सेशन करेंगे, प्रत्येक थर्सडे को। और अगर बीच में समय मिलता है तो एक दिन और बढ़ा लेंगे, जैसे पहले किया जा रहा था। और मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ मेरे सेम डे ग्रुप को, सेम डे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को, जिन्होंने मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। और बहुत उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ मैं जुड़ गया हूँ। आप सबको जान के खुशी होगी, जिस कंपनी के मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैनल पे हूँ, वहाँ पर चैनल पार्टनर बन के आज 250 लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो 250 लोगों का इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा संगठन बन गया है, जिसका संचालन मुझे करना है, आप ही के भाई को करना है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। यही सबसे बड़ा कारण है कि उसको मैनेज करना, उसको इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना और सभी को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती रहे, इसकी व्यवस्था बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज में मैं अपने आप को पूरी तरह से 100% विनर करके दिखाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा सबसे। तो सभी का स्वागत अभिनंदन। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट से आंसर ले लीजिए। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने के लिए। और आज कॉन्टेस्ट भी रखते हैं। बहुत दिन हो गए, मुझे कई लोगों ने कहा था सर कॉन्टेस्ट भी नहीं आया। तो ये जन्म पत्रिका आज के कॉन्टेस्ट में है। आपको प्रोसेस पता है, वहाँ से आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे। आप देखिए, आपके कमेंट सेक्शन के बगल में ग्रीन कलर का आइकन है, उस पर टैप करिए, मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी। और आज आप में से कोई लकी व्यूअर ये जन्म पत्रिका निःशुल्क मुझसे प्राप्त कर सकेंगे। मैं स्वयं बना के आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रियंका लिख रही है मेरा नाम। अच्छा, प्रियंका आपका नाम है और मेरे बारे में बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन प्रियंका का, प्रियंका वर्मा। दोस्तों जैसे आपको पता है, माता श्री पीताम्बरा देवी जी का मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और मेरे अति आदरणीय जो मेरे मेंटर हैं, मेरे प्रिय हैं, माननीय श्री अनूप कुमार वर्मा जी, जिन्हें हम अन्नू भैया कहते हैं, दुलारे ज्वेलर्स हमारे यहाँ बहुत प्रतिष्ठित फर्म है, बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है। उन्होंने देवी जी के मंदिर निर्माण कार्य के लिए पूरा फ्लोर, लगभग 1500 स्क्वायर फीट का फ्लोर उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। तो मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतना नोबल कॉज है और वहाँ पर ये जो आपकी कंट्रीब्यूशन है ये अद्वितीय है। तो ऐसे आप भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ऊपर स्टार विंडो ओपन है, तो स्टार के माध्यम से दिया जा सकता है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपनी भेंट दे सकते हैं देवी जी के मंदिर निर्माण कार्य के लिए। और पिछले दिनों तो आपने देखा ही है, कितना शानदार रुद्राभिषेक किया गया, कितना आनंद आया। झूम झूम के हम सब ने बाबा श्री महादेव जी का ध्यान किया, माता श्री पीताम्बरा देवी जी का ध्यान किया, माँ आदिशक्ति से प्रार्थना की कि वे हमें सशक्त बनाएं। तो आइए श्री रुद्र का ध्यान करें, श्री महाकाल से प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि वे हमें सामर्थ्यवान बनाएं, ताकि हम अपने कार्यों को करने में सक्षम हों। तो पहली डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। और हाँ, सेशन को अधिक से अधिक मात्रा में ज़रूर शेयर करिए। ज़्यादा शेयर करने का बेनिफिट ये मिलेगा, आपके अपनों को भी अवसर मिलेगा आप ही की तरह कनेक्ट करने का। तो ये बहुत बढ़िया बात है। ऋतिक, आप यहाँ पर अदिति का टाइम ऑफ बर्थ अगर दे पाएँ तो वो और अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं ऐसे भी बता दूंगा। सो प्रियंका की डेट ऑफ बर्थ है, इट्स 17th of May। अंजू जी, मैं आपको अभी आंसर करता हूँ इसके बाद। 17th of May 1996। आप अंजू अगर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि 1-to-1 बात की जाए, तो आप मुझे रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। ग्रीन कलर के आइकन पर टैप करेंगे, मेरे पास आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी और वहाँ से मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा।
हो सकता है कि आज की जो जन्म पत्रिका है ये आप ही के घर जाए, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पाई है। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको यहाँ से उपहार भेजे गए हैं और आने वाले समय में बहुत सारे उपहार भेजने बाकी हैं। कुछ लोगों के अभी रुद्राक्ष नहीं पहुँचे हैं, जिसमें अंजलि पात्रा जी हैं। तो अंजलि, अगर आप लाइव हैं तो बस 1-2 दिन में ही आप तक पहुँच जाएगा। अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, थोड़ा मैंने समय मैनेज किया है, तो अवश्य ही आप तक पहुँच जाएगा। नीरज भैया हर हर महादेव आपको। अच्छा, प्रियंका लिख रही है 1994 है। तो प्रियंका, आप ही के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को एक बात बता देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट लिखिए, क्योंकि समय कम रहता है। अगर मिस्टेक होगी और प्रेडिक्शंस आएंगे तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं दोबारा उसको बता पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो चलिए, सो प्रियंका, आपके चार्ट में आपने टाइम तो नहीं मेंशन किया, पर मैंने प्रश्न कुंडली के आधार से बनाया है। देखिए, यहाँ पर 2 बातें समझ में आती हैं। आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं सूर्य, जो कि बुध के साथ हैं। बुध स्पीचिंग स्किल्स का कारक है, बुध परिवार को रिप्रेजेंट करता है, और बुध के पास अधिकार बन गया है रिलेशनशिप का। तो 2 बातें ध्यान में रखने वाली हैं जहाँ पर ज़्यादा काम करना है। वन इज़ रिलेशनशिप, जहाँ दोस्त अपने, उनसे कोई ना कोई जो है डिस्ट्रैक्शंस होंगी, वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति होगी, करेगा कोई और, नाम आपका आएगा और आप एक्यूज बनाए जाएंगे, और अपने आप को फेयर प्रेजेंट करते 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 मुंह दर्द होने लग जाएगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि अपने आप को प्रेजेंट मत करिए, आप जैसे हैं ठीक है, सामने वाले को मौका दीजिए कि वो आपको सही तरह से जज करके समझे। दूसरा, फाइनेंशियली चीज़ों को इम्प्रूव करने का समय है। अगर ऐसा है, प्रियंका मुझे ज़रूर बताना अगर मैं सही बात कर रहा हूँ तो, अगर ऐसा है कि आपको रिलेशनशिप के कारण परेशानी आ रही है, रिश्तों में बिगाड़ समझ में आता है, तो वहाँ से ध्यान हटा दीजिए और सिर्फ ध्यान केंद्रित करिए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि दैट्स वेरी अप्रोप्रिएट टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ विद द करियर पर्सपेक्टिव। सो बहुत ध्यान से आगे बढ़िए और अपने करियर पे फोकस करिए। मुझे ऐसा लगता है 2023 ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन योर वर्क। अगर आप ऐसा रखते हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको। एक स्टोन है जो मैं आपको एडवाइस करूँगा और मेरी नज़र में वो बहुत बढ़िया है। जी सर, यही सब हो रहा है। लीजिए, प्रियंका ने मैसेज डाल दिया है। हाँ जी प्रियंका, मुझ तक मैसेज आ गया है और मैंने देख भी लिया है। तो अब ये बात प्रूव हो जाती है ना कि मैं आई एम गोइंग इन अ वेरी करेक्ट, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि यू बहुत ही जेंटल हैं आप सोच से, और सेंटिमेंट्स और इमोशंस बहुत हाई हैं, तो सामने वाला उसका फ़ायदा नहीं उठाए, इसके लिए मंगल को चार्ज करिए। तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करेंगे, और एक मूंगा आज स्टोन में शोरूम में छोड़ाया, तो मूंगा पहनिएगा। मूंगा कहाँ पहनेंगे? इस वाली रिंग में मूंगा ज़रूर पहनिएगा। कोरल स्टोन्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, आपको पता ही है, तो आप मुझे फ़ोन करिएगा मेरे फ़ोन नंबर पे अगर आपको स्टोन से रिलेटेड कोई क्वेरी है। सो माई फ़ोन नंबर इज़ 9936030200। ठीक है, बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। नीरज भैया लिख रहे हैं ये साल 2023 कैसा रहेगा? नीरज भैया बहुत शानदार रहेगा, नई गाड़ी लाने की तैयारी करिए। चलिए, मैंने अभी से आपको ब्लेसिंग्स दे दी हैं। और मुझे ये भी बताइए कि आपने जो रुद्राक्ष मंगवा के पहना है उससे कैसा आप महसूस करें। नीरज भैया, मुझे आप लाइव कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से दर्शकों को भी जानने का अवसर मिले कि जो एक मुखी रुद्राक्ष आपने हमसे मंगवाया था उसका कैसा इफ़ेक्ट आप महसूस करते हैं, उसको कैसा आप मतलब उससे आपको कैसा रिजल्ट महसूस हो रहा है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट समझ में आती है या नहीं। मैं चाहता हूं कि प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कनेक्ट करिए, तो वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, एज वेल एज हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अंजू गोयल जी को मैं कनेक्ट करता हूँ। अंजू, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ से रिक्वेस्ट रेज की है, जस्ट कनेक्टेड आउट। कनेक्ट कर लीजिए जल्दी से, और फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। चलिए, ऋतिक का कौन है? ऋतिक पूछ रहे थे अभी मुझसे, सर मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा अदिति के साथ। अच्छा, चलो, अंजू ने ज्वाइन कर लिया। अंजू जी, हर हर महादेव, वेलकम टू द कालचक्र। अंजू, हर आपको हर आवाज आ रही है महादेव। मेरी? हाँ हाँ जी, जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सो अंजू, काफी दिनों से आप फॉलो कर रहे हैं या आज पहली दफा ही कनेक्ट किया है? नहीं सर, मैं कर रही हूँ फॉलो। अच्छा, आप तो फॉलो कर ये, रहे हैं। हाँ जी, चलो, दैट्स माय प्लेजर। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप जैसी बहन मेरे साथ है, हम लोग बहुत बहुत पेज पे हैं। शुक्रिया, आपने मुझे अपने लाइव में लिया। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। जब देखिए, मेरा भाव बहुत निश्चल है, तो मैं
मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो मेरे अपने, आप सब मेरे अपने हैं, मेरा परिवार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार के लिए मुझे जो पॉसिबल हो वो कर देना है। आप देखिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं मेरे सामने, मैं सेशन नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई वॉज वेरी सैड अबाउट दैट कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने महादेव जी से प्रार्थना की कि मुझे सामर्थ्यवान बनाइए, और उनकी अनुकंपा से आज हम लोग लाइव हैं। सो बहुत बढ़िया है। तो अंजू, जो भी एक्सपीरियंस किया उसको कैसा लगता है आपको? जो हम प्रयास कर रहे हैं, आपको ठीक लगता है? बात समझ में आती है हाँ जो मेरे द्वारा बताई जाती है? जी, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने जो अभी आपने प्रियंका का बताया, मैंने उनके कमेंट्स पढ़े हैं, वो हाँ सेटिस्फाइड जी, है, तभी फिर मैंने अपना क्वेश्चन रखा कि एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। जरूर, बहुत बढ़िया। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। हाँ जी, 29 ऑफ अगस्त 1980। 29 अगस्त 1980। हाँ समय जी, बताइए। रात का 9:20 बर्थ ये प्लेस कहाँ का खरड़, है? खरड़ मोहाली के पास पड़ता है जी, डिस्ट्रिक्ट पंजाब। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं अंजू? मेरी ना शादी को 21 साल हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड बड़ा स्ट्रगल करते हैं, बस हम ना हम्म, घर बना, हम रेंट पे रहते हैं, बस एक ही क्वेश्चन है मेन कि हमारा घर बन जाए, घर कब तक बनेगा, मेरी एक ही क्वेरी है बस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत लोगों का ख्वाब है कि हमारा एक ड्रीम हाउस हो। आपको हाँ जान के जी, खुशी होगी अंजू कि मैं भी इसी प्रकार के व्यवसाय में, इसी व्यापार में इस समय काम कर रहा हूं। तो जैसे हमारी कंपनी है सेम डे इंफ्राटेक लिमिटेड, उस कंपनी के मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूं। और हम लोग घर बनाने की व्यवस्था में हैं, लोगों को लैंड देते हैं ताकि उनके जीवन में एक ड्रीम हाउस बन सके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर ये बात हुई है ना, तो ईश्वर की कोई कृपा है, और एक बहुत बहुत बहुत। अच्छा आंसर आपके लिए आ रहा है। हाँ जी, तो 2023 जो है हाँ वो जी, लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव लेकर आ रहा है। एक डेट मैं आपको देता हूं, उसको जरा ध्यान से नोट करिए। हाँ जी, समय शुरू होगा 23 जनवरी 2023 से, ठीक है? हाँ जी, हाँ ट्वेंटी जी, थर्ड ऑफ जनवरी 2023 इट विल स्टार्ट फ्रॉम, मैं समझ और गई। जून तक जाएगा। अब हाँ इस जी, बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर आपको अवसर मिलेगा अपने घर के लिए। दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, जो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ जी, पहली बात तो यह है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे सामने से जो आपसे कहेंगे कि मैम 50 लाख रुपए का घर है, हमें 20 लाख का मिल जाएगा, 30 लाख का मिल जाएगा, बाकी हम लोग जुगाड़ करेंगे, और ऐसा है वैसा है। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहिएगा, बिल्कुल डिनाई कर दीजिएगा। किसी ठीक है जी, प्रकार का लालच अगर इसमें किया जाएगा हाँ जी, तो यकीन मानिए आपका पैसा फंस जाएगा। दूसरी बात यह है कि लैंड या कोई भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ली जा सकती है हाँ जी, बजट के हिसाब से। हाँ ओवर जी, बजट मत जाइएगा। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि चलो मैनेज हो जाएगा, समय के साथ चीजें आ जाएंगी। नहीं, हाँ जी, प्रैक्टिकली जितना अपना सर्वाइवल है उसके हिसाब से आगे बढ़िएगा, है ना? हाँ ये दो चीजों का ध्यान रखिएगा। 2023 में आपका अपना घर या फ्लैट या जहां पर भी आपको रहने की अपनी ओन व्यवस्था चाहिए, वो हो गुरुजी, जाएगी, क्योंकि अच्छी मेरे ना, प्लानिटरी पोजीशन है। हाँ जी, गुरुजी, हमारी ना एक हम्म, छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो हमने सेल पे लगाई हुई है। जो आपने जी, बोला ना कि अपनी समर्था से बाहर नहीं जाना, तो हमारा यही था कि वो बेच के हमने एक हम्म। छोटा सा ही घर लेना है कि हाँ बस अपने सर पे अपनी छत हो जाए, बस वो उसी के प्रॉपर्टी बारे में किसके मैंने नाम आपको। से है? वो मेरे फादर इन लॉ है जी, ओम प्रकाश। रुकिएगा। तो ओम प्रकाश जी का अगर हम लोग इसमें आपके फादर इन लॉ साहब का देखें, हाँ जी, तो उसके हिसाब से बुध के पास अधिकार आता है। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉसिबल है कि ये काम बन जाए। तो बृहस्पति यानी जुपिटर के पास अधिकार है उस प्रॉपर्टी को सेल करने का। अगर आपसे देखें तो आपके लिए एक क्रिया है जो आपको करनी है इस काम को अंजाम देने के हाँ लिए। हाँ जी, इसमें बृहस्पतिवार के फास्ट रखना शुरू हुई करिए, ठीक है जी, थर्सडेज के। ठीक है, और प्रत्येक दिन नियम से अपने फादर इन लॉ साहब के पैर चरण वंदन करिए, उन्हें पैरी पना करिए, उन्हें प्रणाम करिए, ठीक है? और ठीक, नियम से अगर साथ हैं तो साथ में पैरी पना करिए, प्रणाम करिए, अदरवाइज फोन पे हैं तो फोन पे उन्हें प्रणाम करिए। फोटो और देख के कर रोज सकते हैं जी, वो अलग रहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फोन तो किया ही जा सकता है। अगर फोन भी नहीं किया जा सकता तो भी फोटो देख करके उन्हें प्रणाम करिए और चंदन का तिलक करिए ठीक, रोज डेली। ठीक है और जी, बृहस्पतिवार को खासकर जिस दिन फास्ट किया गया हो, हाँ जी, उस दिन केसरिया हलवा बनाइए, केसर डाल के बनाइए, और ठीक है श्री जी, नारायण को भोग दीजिए, उनसे प्रार्थना करिए। आप यकीन मानिए नए साल में बहुत शानदार खुशखबरी मिलेगी। तो जब खुशखबरी मिले तो हमें जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा जरूर, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी, डेफिनेटली मैं बताऊंगी। गुरुजी एक एक स्टोन बारी है। मेरे हस्बैंड, हाँ नहीं, जी, एक प्रश्न मैं आपका ले चुका हूं, बहुत सारे लोग अच्छा हैं ना जी, पीछे।
नहीं ठीक है जी, एक ठीक है, बस वो एक आपको स्टोन मैं प्रणाम आपको करना बता रहा चाह हूँ। रहे थे। हाँ जी। अच्छा, तो हाँ उनसे जी। मेरी बात करवा दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम मेरी संजीव है तरफ से जी। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको। संजीव भैया, ये अभी अभी हमारी बहन ने जो जिक्र किया है, मुझसे जो चर्चा की है, हाँ आप जी, यकीन मानिए अगर ये कार्य श्रद्धा भाव से किया जाए ठीक है जी। तो 100% 2023 आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। और इसमें अच्छा तो जी। मुझे बहुत रीसेंट समझ में आता है, लगता है कि जैसे जनवरी फरवरी में ही ये काम हो सकता है। तो बस जो ठीक है जी। प्रॉपर्टी सेल होनी है उसकी जो मैंने क्रिया बताई उसे जरूर करिए। सिस्टर के लिए हमारी एक स्टोन में एडवाइस करता हूं, इसे जरूर पहना जाए। हाँ या जी। तो पहना जाए पीला पुखराज, या फिर अच्छा पहना जी। जाए सुनहला टोपैज। कैसा होता है मैं दिखाता हूं, मैं भी पहनता हूं, ये देखिए। तो या अच्छा तो जी। पीले रंग का पुखराज पहन लिया जाए, वो थोड़ा हाँ कॉस्टली जी। होता है। अगर हमारा बजट थोड़ा ठीक है कि भाई हम बहुत महंगा नहीं अभी ले पा रहे हैं, तो हाँ फिर सुनहला, जिसे हम टोपैज कहते हैं, वो पहन पहन लीजिएगा। नहीं, इंडेक्स फिंगर में पंच धातु सुमेला में है पहन इसके सकते पास। हैं। सुमेला है। हाँ, तो एक बार ऐसा करिएगा, मुझे मेरे फोन नंबर 9936030200 पे व्हाट्सएप पे उस सुनहले की फोटो भेज दीजिएगा। तो मैं उसको क्रॉस चेक कर लूंगा कि वाकई वो सही है या उसमें कुछ चेंज करना है, तो उसके हिसाब से बनवा के पहना जा सकता है। ठीक है, ठीक है। ओके, चलिए, मेरी धन्यवाद तरफ जी। से बहुत शुभकामनाएं। और एक काम और करना है आपको, हाँ जी, हाँ मुझे जी। ये मैसेज में डालिएगा आज आपने पार्टिसिपेट किया है। मैं जब ड्रॉ करूंगा तो हो सकता है कि आज आपका ही नाम आ जाए और ये कुंडली मुझसे आप निशुल्क अपने घर में पाए उपहार के स्वरूप में। तो जरूर भेजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए, हमारी गुरुजी हमारी ये तरफ से बहुत संजीव, शुभकामनाएं जी। हाँ जी जी, गुरुजी, संजीव जी की ड्यूटी लगा दूं डेली सुबह शाम पैरी हाथ लगाने की पापा जी की। आपको करना है, आपको आपको ये काम आपका है। वो आपके ठीक पिता है, उन्हें जरूर चरण वंदन करिए। है वो कितना ही आपसे नाराज हो, लेकिन वो आपके फादर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें प्रणाम करें। ठीक ठीक है, है जी। हाँ जी। चलिए, बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। हर हर थैंक महादेव। तो दोस्तों, देखा आपने कितना बढ़िया है। और यहाँ पर लवु मेहता, मैं अभी आपका क्वेश्चन लूंगा। ये 50 स्टार्स आपने देवी जी के मंदिर निर्माण कार्य के लिए लघु दिए हैं, और आप देखिएगा कि जिस भाव से ये दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अभिप्राय है, आप भी इससे सहमत होंगे। जब आपका भाव सच्चा होता है ना, जब आप बड़े शुद्ध मन से किसी कार्य के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां तक बात जाती है। ये मैंने बहुत हृदय से महसूस किया है। बहुत दिनों से मैं परेशान हो रहा था कि मैं सेशन नहीं कर पा रहा हूं, मतलब आपकी परेशानी मेरी हो जाती है। सो मैंने बड़े मन से, भाव से, श्रद्धा से श्री महादेव जी से प्रार्थना की, और तुलिका दीदी साथ में थी। तो देखिए, आज मैं सेशन कर पा रहा हूं, तो महसूस होता है कि वो खुद ही रास्ता बनाते हैं। बहुत बार हमारे हाथ में चीजें हैं नहीं, प्रकृति बहुत बलवान है और वो रास्ता बनाती है। तो इसी प्रकृति को, इसी मदर नेचर को हमें प्रणाम अवश्य ही करना चाहिए। तो अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए। अच्छा सेशन स्टार्ट हुआ है, तो मुझे लगता है आगाज बहुत बढ़िया है, तो अंदाज भी बहुत बहुत ही शानदार होगा। तो जरूर कोशिश करते रहते हैं। ऋतिक, बिल्कुल रेडी रहिए, मैं आपका आंसर करने जा रहा हूं। और इसके बाद लवु, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे वहां से मैसेज भेज दीजिए ग्रीन आइकन पे टैप करके, अदरवाइज बिल्कुल बने रहिए, मैं इसके बाद आपको आंसर देता हूं। सो इट्स 30th of August 2000 और टाइम इज 11 AM। तो ऋतिक ने पूछा है रिलेशनशिप के बारे में। वैसे ऋतिक, मैं आपको एक बात बताऊं, आप छोटे हैं, बेटे की उम्र के हैं मेरे। मुझे ऐसा लगता है ये जो टाइम है ना बच्चे, ये समय है अपने आप को ग्रूम करने का, विद योर करियर पर्सपेक्टिव, विद योर एजुकेशन। जितना अच्छा आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे अपने करियर के लिए, अपने एजुकेशन लाइनअप के लिए, उतना बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा। मेरा एक अनुभव है, आज इस पड़ाव पे पहुंचकर मैं क्या महसूस करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये चीज समझ लीजिए। रिलेशनशिप भी स्मूथ तभी होगा जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, क्योंकि बहुत सारी नेसेसिटीज हैं लाइफ की, बहुत सारे एसेंशियल पार्ट्स हैं जो उसी से ही पूरे होते हैं। ये मनी माइंडेड वाली बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। तो सबसे पहले मान के चलते हैं आप किसी को पसंद करते हैं, और मान के चलते हैं कि आपका जो लगाव है वो बहुत प्योर है, बहुत सच्चा है। लेकिन आप अगर स्टैब्लिश नहीं है, आप अगर केपेबल नहीं है, तो वहां से उनके माता पिता कैसे आपको अलाउ करेंगे अपनी बेटी के साथ जुड़ने के लिए। अगर हम शादी के बारे में भी सोचते हैं तो कैसे ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। समझ में आ रही है बात। सो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, फोकस करिए अपने करियर पर। अब
बात कर लेते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में। तो जहां तक रिलेशनशिप का सवाल है, आपकी साइड से प्रॉब्लम कम समझ में आती है, उनकी साइड से प्रॉब्लम थोड़ी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो इन्फ्लुएंस में है। मतलब मान के चलते हैं कि 3 फ्रेंड्स हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ रहा है और वो आपकी बात उससे, उसकी बात आपसे, और आपस में खिचड़ी पक रही है। ध्यान लगा के सोचिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है बीच में जो आपस में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। जरा सोच के देखिए। मुझे लगता है कि पॉसिबल है कि कोई ऐसा इंसान बीच में होगा जिसकी वजह से रिलेशनशिप क्रैश हो रहा है। तो इसको एनालिसिस करना है। क्या ऐसा लगता है आपको ऋतिक, जो मैं कह रहा हूं कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है इन्वॉल्व, या कहीं इन्फ्लुएंस समझ में आता है? अगर ऐसा है तो जरा प्लीज यहाँ पर यस लिखिएगा एक बार, तो हमें भी पता लगेगा कि हम सही देख रहे हैं या नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में कितना ही अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राहु मानने वाला नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन मत करिए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा ओपन करेंगे खुद को, तो वो आपको चीट करने की कोशिश करेगा। अरे वाह, ऋतिक ने लिख दिया यस। तो जब यहाँ पर यस आ गया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज है। अब एक बात समझिए ऋतिक, आप लॉयल हैं, आप फेयर हैं, आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब दूसरे की आंखों में अगर पट्टी बंधी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप अपनी लॉयल्टी पे स्टैंड करिए और उसको मौका दीजिए कि वो आपकी लॉयल्टी को जान सके। सो लेट द टाइम कम। जब समय सही आएगा तो आंखों में पट्टी खुलेगी। और अगर आंखों में पट्टी बंधी रहेगी तो क्यों टाइम वेस्ट करना है ना बच्चे। सो अपने करियर पे फोकस करिए, आगे बढ़िए। मतलब यहाँ पर जो प्लानिटरी पोजिशन है, दैट इज वेरी अप्रोप्रिएट। स्टडीज को कंटिन्यू किया जाए और अपने आप को प्रूव किया जाए दैट यू आर द बेस्ट। तो प्रूव कैसे करना है? इससे नहीं करना है, काम करके करना है। सो डू यू वर्क हार्ड एंड प्रेजेंट योरसेल्फ दैट यू आर द बेस्ट। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। एक जेमस्टोन है जो मैं आपके लिए रिकमेंड करता हूँ, दैट इज पन्ना। इसको एमरल्ड बोलते हैं। ये आपको पहनना चाहिए कहाँ? छोटी उंगली में। मैंने भी पहना है। अब पन्ना पहनने से क्या फायदा हुआ? स्पीचिंग स्किल्स अच्छे हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ा, अपेयरेंस अच्छी हुई। और बहुत लोग मुझे कहते हैं सर आपकी ऑरा में बहुत स्ट्रॉन्ग फील आता है। सो इसके लिए खुद को ग्रूम करना पड़ता है। खुद से अपने आप में प्रयास करिए। आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति अपोलोजाइज करेगा, उसे अपोलॉजी होगी, वो खुद से आके सॉरी बोलेगा। सो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर वेरी ब्राइट फ्यूचर। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पर है संजू और स्वाति अरोड़ा जी। आप लोग बिल्कुल बने रहिए, मैं अभी आपको कनेक्ट करूंगा। नीरज भैया, आप वहां से रिक्वेस्ट रेज करिए। मुझे आपसे बात करने का मन करता है, तो आप वहां से रिक्वेस्ट मुझे रेज करिए, ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं और कुछ हम लोग अच्छी बातें करें, कुछ आपका एक्सपीरियंस जाने, और साथ ही साथ आपके प्रश्न का उत्तर भी दूं कि 2023 आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आता है। सो लवू कह रही हैं, हेलो सर, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, बात नहीं होती है, मेरा कुछ सही उपाय निकलना चाहिए। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग लवू। मतलब ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ही ये सारी चीजें हैं। मैं ये चीज देख रहा हूँ, आप सब भी इससे सहमत होंगे। आज की डेट में, इन अ वेरी प्रेजेंट सिनेरियो, रिलेशनशिप में हम चीजें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरी देख रहे हैं। जो मेरा अपना एनालिसिस है, संयम जिसे हम कहते हैं, पेशेंस रखना और डिटर्मिनेशन किसी रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में, इसमें हमें कमी देखने मिलती है। बहुत ही इमीडिएट हम रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन के बाद रियलाइजेशन ना करके हम उस पर अमल करते हैं। मतलब उसको यथार्थ यानी रियलिटी से जोड़ लेते हैं। हमने कहा अब हमें नहीं रहना है, तो नहीं रहना है, तो अब हम नहीं रहेंगे, है ना। इस तरह से एक ईगो आने लगती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं इन दिनों महसूस करता हूं। आप सब भी शायद इस बात से सहमत होंगे। जो एक अच्छी उम्र से जुड़े हुए हैं, जिनका एक नजरिया है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो जरूर इस बात से सहमत होंगे। तो ये सीखने वाली बात है कि अगर किसी भी रिलेशनशिप की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ की ही नहीं, बहन भाई की बात हो सकती है, फ्रेंडशिप की बात हो सकती है, माता पिता से हो सकती है, अगर हम संयम नहीं रखेंगे और बात को बर्दाश्त करने की आदत नहीं डालेंगे और डिटर्मिनेशन नहीं रखेंगे, तो रिश्ते बचा नहीं पाएंगे। अब इसमें कोई प्रकृति काम नहीं करेगी, चीज समझ लीजिए। करना आपको ही पड़ेगा, करने से ही होगा, और करना ही पड़ेगा। कोई जादू मंत्र नहीं हो रहा है दुनिया में। हम बर्दाश्त कर नहीं रहे, हम पेशेंस रख नहीं रहे, हम रिएक्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई जादू हो जाए। हाउ इज दैट पॉसिबल? प्रैक्टिकली सोचिए ना। ये सही है कि हमारा भारत देश जो है वो बिलीव का देश है, और बिलीव
करके हम कई बार चीट भी हो जाते हैं। आप सब जान रहे हैं ना इस चीज को। सो विश्वास करिए पर अंधविश्वास मत करिए, मुझ पे भी मत करिए, जो सही है उस पर बिलीव करिए। चलिए मैं एक बार आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सारी बातें इसलिए आपसे शेयर करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत यंग यूथ जुड़ा हुआ है, और जो मेरा नजरिया है, जो मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, आप सब मेरे अपने हैं, तो क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। चलिए लघु बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपके चार्ट में आपके शरीर के स्वामी होते हैं जुपिटर यानी बृहस्पति। लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है बुध, यहां तक बात ठीक है। वीनस के साथ राहु है और सूर्य बैठे हुए, तो शुक्र जो है वो पति को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ट में। कैसे? क्योंकि एक होता है नवमांश चार्ट, इट्स एडवांस चार्ट। जो लोग ज्योतिष को समझते हैं वो जानते हैं, D9 कहते हैं इसको। तो D9 चार्ट में वीनस जो है वो लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, और आपके चार्ट में वीनस कंबस्ट है, यानी राहु के साथ बैठा हुआ है, लगभग लगभग इक्वलेंट डिग्री का, मतलब डिग्री वाइज काफी नियरेस्ट है, और ग्रहण योग भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो दूरी होने का कारण, और मजेदार बात सुनिए लघु, शुक्र में राहु की दशा भी चल रही है, यानी वीनस के साथ राहु ऑपरेट हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अलगाव होना तो निश्चित है, क्योंकि ये स्थिति ही ऐसी है। अब अलगाव होने का कारण जानते हैं क्या है? उनको भड़काया जाएगा आपके खिलाफ, आपके काम करने के तरीके को जज किया जाएगा बार बार, और उसमें कमियां निकाली जाएंगी, और कमियां निकालते 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 सामने वाला व्यक्ति प्रभाव में आके आपसे दूर होने लगेगा। सो ये दूरी उनकी अपनी उपज नहीं है, ये उनकी सोच नहीं है, उनको सोचने पर मजबूर किया जाता है। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि रामायण का एक प्रसंग है, और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं लगभग हर सेशन में, आप भी जरा समझिएगा कि रामायण में एक ऐसा कैरेक्टर है, अगर उसको हटा दिया जाए तो रामायण नहीं होती, मतलब रामायण होगी ही नहीं। तो मैं पूछता हूं कि भाई कौन सा कैरेक्टर है? समय का मैं बताता हूं। मंथरा के कैरेक्टर को याद करिए। अगर मंथरा ने माता केकई के कान में जहर ना भरा होता, तो बार बार वर्णन में आता है कि माता केकई श्री रामचंद्र जी को बहुत बहुत प्रेम करती थी, और श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या माता से भी ज्यादा स्नेह करते थे केकई से। तो केकई माता के कान में मंथरा ने जहर भरा और उन्होंने वनवास काल मांग लिया। इसका मतलब ये हुआ, और जब रियलाइज हुआ तब तक तो रामायण हो गई ना। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कान भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। वो कोई भी हो सकता है, माता पिता भाई बहन दोस्त रिश्तेदार नातेदार, ये एक सबसे बड़ा कारण है। ऐसी स्थिति में आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप रिएक्ट मत करिए, आप संयम में रखिए खुद को, उनको खुद से रियलाइज होगा। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं, इसमें बड़ों का हाथ है, बिल्कुल सही है। वो चीज मुझे दिख रही है ना, तो जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ वही मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट्स अ प्योर कैलकुलेशन। मुझे कोई इल्म नहीं है, मुझे कोई ब्रह्मा जी का आशीर्वाद नहीं है। जो मैं ग्रह स्थितियों से समझ पाता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज पहले जान लीजिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं सर आपको कुछ वो ब्रह्म ज्ञान है। मैंने कहा मुझे कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं भाई, मैं साधारण इंसान हूँ आप ही की तरह। मेरे अंदर जो है भक्ति प्योर है मेरी, तो वो भक्ति शायद मुझे सामर्थ्यवान बनाती है। तो करना क्या है ये चीज समझिए। हनुमान जी की आराधना करिए। श्री हनुमान जी की आराधना करने से, हनुमान जी में बहुत, हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें ना तो कितनी सारी चीजें अच्छी होती है। उनकी चौपाई में आता है बल बुद्धि विद्या देहि मोहे हरहु कलेश विकार। तो बल बुद्धि विद्या और कलेश को हरने वाले श्री हनुमान जी की शरण में जाइए। और जहां पर भी परिवार की बात आती है वहां पर श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपने कार्य को करने में सक्षम होना, ये श्री रामचंद्र जी के जो पात्र हैं उससे सीखने मिलता है। तो इसमें श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि वो इन सारी जो दुविधाओं को दूर करके आपको वापस से अपने परिवार से जोड़ने की ओर लेकर जाएंगे। अब करना कैसे है? तो मंगलवार को बिल्कुल अच्छे तरीके से शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से बैठिए, साउथ यानी दक्षिण दिशा में मुख करके बैठिए, बढ़िया घी का दीपक जलाइए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और इसके बाद सुंदरकांड का अगर पाठ किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर सुंदरकांड कर लें तो दी बेस्ट है। तो इतना तो किया ही जा सकता है ना, अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव को दुरुस्त करने के लिए ये कर ही लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लगू, एक तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए वरदान साबित होगा। तो ऐसे में ये क्रिया करने, और एक स्टोन भी है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो बहुत अच्छा काम करेगा, और वो स्टोन होता है आपके लिए भी ये सुनहला जुपिटर का स्टोन है, जिसे हम इंग्लिश में टोपैज कहते हैं, या फिर येलो सफायर। ये आप जरूर धारण करिए।
अगर आपका वेट 50-60 kg अप्रॉक्सीमेटली है तो मैं कहूँगा कि 5 से 6 रत्ती का सफिशिएंट रहेगा। और इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर 9936030200 पे कॉल करके मुझसे बात कर लीजिएगा। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। चलिए, शिखा तोमर है। शिखा जी, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रूर जुड़िएगा। तो शिखा जी को हमने भेजा। शिखा, हर हर महादेव, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? महादेव जी सर। तो आप जुड़े हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सर। कब से फॉलो कर रहे हैं पेज को? सर 1 साल हो गया है, 1-1.5 साल। 1 साल से आप फॉलो कर रहे हैं? अच्छा। हाँ जी, मेरी भी बात हुई है यहाँ पे, जी, यानी कि कोरोना टाइम में तो मैंने पहले भी आपसे मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसी बहनें जुड़ी हैं और 1 साल से आप फॉलो कर रहे हैं। तो अब तो आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा। तो 1 साल में जो प्रयास किया गया शिखा, आपको वो सही लगा? जिस तरह से हमने कोशिश की और जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात समझ में आती है आपको कि जैसे प्रयास हाँ किया जा जी रहा है, जी ठीक सर, लग रहा है? आपका क्लियर बात बताते हो, जो भी चीजें वो क्लियर होती हैं, समझ आती है क्या चीज है, कैसे चल रहा है। कोई वैसा फेक वो नहीं होता है, यानी कि होता है ना कि ये ऐसे लग रहा है, नहीं नहीं, बिल्कुल साफ जो चीजें महसूस होती है ना इंसान को, वैसा ही लगता है। तो क्या कोई सुधार या कोई सजेशन आता है मन में कि पेज में हम क्या चीज ऐड ऑन करें जिससे पेज और इम्प्रूव करे और अच्छे से हम उसको प्रेजेंट करें? कोई ऐसा सुझाव है मन में? कि आप पहले ही अच्छा है, अच्छा, आप पहले ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, इससे ज्यादा क्या होगा। चलिए, ये तो मेरे आप लिए बड़ी अच्छे से खुशी बात की बात है। करते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, ये बहुत मेरे वैल्यूबल है। जी, क्या पूछना है पूछिए। जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 26/11/1984 है हाँ जी। है ना। मेरा नाम शिखा। हम्म, कुछ हम्म। परेशान रहता है, कुछ ऐसे ही, कुछ टाइम अशांति सी, कुछ टाइम समझ टाइम नहीं आता। बताइए, टाइम, समय, समय, जन्म का समय। टाइम समय का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, मैं कुंडली देख तो सकती हूँ। अच्छा, जल्दी से बता दीजिए, बहुत सारे लोग पीछे हैं। जी 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 जी, मुझे टाइम नहीं पता, और मुझे रोमन अंक भी नहीं पढ़ने आते। अच्छा, चलो, कोई बात नहीं, नहीं पता है, मैं प्रश्न कुंडली से बताता हूँ, परेशान मत होइए। इधर देखिए, यहाँ स्क्रीन पे अब मैं आपको बता देता हूँ जी क्या जी रीजन हो सकता है। तो क्योंकि टाइम कम है ना। अच्छा, जी जी चलिए। सर। तो मन अशांत है आपका ना? तो अब जरा ध्यान से समझिएगा जो प्रश्न को। मैं ऐसे मैं उसका कारण बता रहा हूँ ना आपको, तो उससे आप बाहर आ जाओगे, उस समस्या का समाधान मुझसे आप ले लीजिए। तो जो हम निकल आई है, बताइए, समय बताइए। मुझे नहीं पढ़ने आती है अंक से, कैसे क्या ये। अच्छा, छोड़ दीजिए फिर, अब इसको बंद करके रख दीजिए। जो मैं कह रहा हूँ उसको देखिएगा, इसको हम लोग बाद में किसी समय देखेंगे। मुझे जी फोटो भेजिएगा तो मैं आपको टाइम इसमें से बता दूंगा। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो मैं बता रहा हूँ। तो आपके चार्ट में जो मैंने निकाला है उसमें चंद्रमा शरीर का स्वामी है। तो चंद्रमा को जी मन का कारक कहा जाता है। हमारा मन चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। तो मून बहुत सेंसिटिव प्लैनेट है ना, बड़ा सौम्य है। तो आप भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत काइंड हार्टेड है। तो आपकी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है, अगर ऊंची आवाज में किसी ने आपसे कुछ कह दिया या आपको डांट के कोई बात बोल दी, बस वो बात आपको हफ्तों परेशान करेगी और आपके मन में बार बार आएगा, मैंने तो कुछ किया नहीं, इन्होंने इतने गुस्से में क्यों बोल दिया, इन्होंने इतने गुस्से में क्यों कर दिया। तो ये बातें जो है परेशान करेंगी। ऐसा होता है आपके साथ? मेरे से होता सहन है नहीं ना? होता। वो तो सहन नहीं होता। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी बीमारी है कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा तो आपको परेशान होगा। अब मेरी एक बात सुनिए ध्यान से, मैं आपको भाई बन के एक बात बताता हूँ। जी रामायण देखी आपने? रामायण देखी? जी देखती हूँ, बीच में भी देखती देखती हैं? हूँ ऐसे फोन में। अब जब रामायण के एक प्रसंग को देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। माता सीता एक राजा की पुत्री थी, ठीक है, जी और एक राजा की ही बहू बनी। हाँ, और एक जी राजा की ही पत्नी बनी, ठीक। जी लेकिन वनवास काल जाना पड़ा। जब वनवास काल में वो रही तो उन्होंने अपनी पवित्रता का विशेष ध्यान रखा और समाज में एक संदेश दिया कि अगर पवित्रता बनाए रखेंगे तो आपके जीवन में हमेशा मर्यादा बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन जी समाज ने क्या किया? समाज ने उन पर उंगली उठा दी। एक तुच्छ धोबी ने आकर के श्री रामचंद्र जी से ऐसी व्याख्या कर दी कि भगवान को
परेशान हो जाना पड़ा और पुनः उन्हें भेज देना पड़ा। फिर दोबारा लवकुश हुए, फिर वो आई, फिर लवकुश हुए, फिर वो आई, फिर समाज ने नहीं छोड़ा, फिर समाज उनको बोलने लग गया कि ये कैसे हो गया है, दो बेटे कहां से आ गए। तो अंततः वो इतनी दुखी हो गई कि उन्हें वापस धरती में समाना पड़ गया। ऐसा हुआ ना, रामायण में हम लोगों ने देखा ना ये चीज। तो जब समाज ने, लोगों ने माता सीता को और रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा तो हमें कहीं छोड़ेंगे? ये तो कलयुग चल रहा है। समझ में आती है बात? तो बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं रुक रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मैं अमृत पी क्या, मेरे लिए लोग नहीं बोलते हैं? मेरे अपने ही सगे दोस्त 20-20 साल पुराने, मेरे अपने, वो मुझसे आजकल जानते कहते हैं ये बहुत बड़े आदमी हो गए, इनका बड़ा नाम हो गया, तब से पहचानते नहीं। अब बताइए, जरा सोच के देखिए। बात करते हैं। जी जी जी, वो तो है ये ही। मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो नाम हो गया है, तो मैंने नाम हो गया है कि मैं लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो लोग मुझे जान रहे हैं। तो उनको कैसे चाहिए कि वो प्रेरणा लें और खुद भी अपने आप को इंप्रूव करें, लेकिन सामने वाला इंप्रूव नहीं कर रहा है। सामने वाला आपको कटाक्ष यानी आपको कमेंट कर रहा है। तो कान में डाल लीजिए रुई, जिसको जो बोलना है वो बोले, आप अपना काम करते रहिए, तो प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बोलने वाले को आप नहीं रोक पाएंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। इसमें श्री महादेव जी की आराधना करनी है। मैं एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए, ये है पारद शिवलिंग। सुना होगा इसके बारे में, पारे के शिवलिंग, जिसे पारद शिवलिंग कहा जाता है। देखिए, ये मैंने सिद्ध कराया, रोली बंधी हुई, अभी रुद्राभिषेक में कराए थे। तो ऐसे पारद शिवलिंग घर में मंगवा लीजिए और विराजमान करिए इनको, और नित्य इनको चंदन से लेप करिए, जलाभिषेक करिए और पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए। कौन सा स्तोत्र? पंचाक्षर। हाँ, लिख लीजिए अपने पास, और नियम से इनकी सेवा करिए। जब इनकी शरण में आ जाएंगे तो दुनिया की किसी भी ताकत में इतनी सामर्थ्य नहीं होगा कि आपका बाल विवाह का कर दे। ठीक है? जी, ओम कुछ नहीं है। बस इतना ही। और काले नीले रंगों से परहेज करिए। काले नीले रंग के कपड़े ना पहने जाए। ठीक? ज्यादा पहनती हूँ काला नीला। हाँ, तो बंद कर दीजिए, मत पहनिए। काला नीला आपके लिए सूटेबल नहीं है। चलिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा कि आज आपने पार्टिसिपेट किया। हो सकता है कि आज जन्म पत्रिका की विनर आप ही बन जाए। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपने देखा, शिखा बहन थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे अक्सर ही मिला करते हैं और कहते हैं कि सर बहुत मन व्यथित है, परेशान है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही समझ में आता है कि कहने वाला कह के चला जाता है और हमारे मन को वो बात इतनी लग जाती है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो मेरा नजरिया ऐसा है कि कहने वाले को हम रोक नहीं सकेंगे, और एक समाज में एक सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो लोग जो कहेंगे उनको कहने दीजिए, आप अपना काम करिए। बस ऐसा काम ना करिए जिससे आप पर नुकसान हो, है ना? बात समझ गए ना? तो बस ऐसे ना करिए, बाकी तो लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए ना उनको। और मेरे फादर साहब कहते थे, मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मेरे फादर कहते थे कि केशव, जब तुम्हारी जगह जगह बुराई होनी शुरू हो जाए और जब लोग तुमसे ईर्ष्या करना शुरू कर दें और ऐसा लगे तुम्हें कि ये क्या हो रहा है, तब तुम समझ लेना कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो। क्योंकि जब व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तो लोगों को कहना पड़ता है। तो ये वही बात हो गई कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी ने कहना शुरू कर दिया कि भाई अंगूर खट्टे हैं, है ना? ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, इस बात का ध्यान रखिए। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थॉट। ये सबके जीवन में है, मेरे जीवन में भी है, आपके जीवन में भी होगा। ये सच्चाई है और इससे हमें डरना और झुकना नहीं है। बोलने वाले बोलते रहेंगे और अंत में जीत हमारी होगी, और फिर आकर के हमें सलाम करेंगे। तो क्या कहेंगे? आज वो कहते हैं कि बड़े तोप बनते हैं, ये तो बड़े पैसे वाले हो गए। और जब उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वही लोग आके कहेंगे, यार मुझे तो पहले से पता था यार, ये बहुत मेहनती इंसान है, ये एक दिन कुछ ना कुछ बन के दिखाएगा। ऐसा होता है, आप ध्यान से समझिएगा। सो इट्स अ प्रैक्टिकल फैक्ट। नेहा राजपूत, मेधावी जी और आपको राधे राधे। थैंक यू सो मच नेहा। मैं मेधावी को ये मैसेज जरूर दूंगा। आजकल वो बिजी चल रही हैं। आज उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन था, एयरफोर्स स्कूल में, तो मैं शाम को अपने भांजे को देख कर आया। बहुत शानदार फंक्शन वहां एयरफोर्स स्कूल वालों ने अरेंज किया। सो डेफिनेटली मैं आपका मैसेज मेधावी जी को भेज दूंगा। अपर्णा लिखती हैं, सर जी आई एम न्यू। अपर्णा, मैं बिल्कुल आपको अभी अवसर देता हूं, आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर मैसेज करिएगा। ठीक है नीरज भी, आपने मैसेज किया, बिल्कुल बने रहिएगा, मैं भी आपको कनेक्ट करूंगा। पूछ क्या रही हैं? मुकेश राजपूत के लिए पूछा जा रहा है और पूछते हैं, मैरिड
and having 2 kids, working in a pharma company. आने वाला वक्त कैसा रहेगा, जॉब ही करेंगे या कोई अपना काम करेंगे? सो इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. मैं अभी आपको इस दुविधा से बाहर निकालता हूं और मुकेश जी के लिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन. सो डेट ऑफ बर्थ है 16th of March 1984 और समय है रात के 1:40 का. दोस्तों मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में सेशन को शेयर किया जाए, पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर लिया जाए और देवी जी के मंदिर निर्माण कार्य में जो भी आपके मन में भाव आता है वो जरूर दीजिए. माँ का मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है बहुत ही जल्दी, कुछ 2-4 दिनों में ही मैं मंदिर जाने वाला हूं. वहां से आपको लाइव करके दिखाऊंगा, आपका मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. इतना सुंदर मंदिर बना है, इतनी सुंदर आभा, इतनी सुंदर नक्काशी है कि देखते ही लगता है कि वाह क्या बात है. ये भगवती की कृपा से ही है, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता. तो ये चीज माँ के ही चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही वे हमें सशक्त बनाएं. तो मुकेश जी के लिए आपने पूछा है कि क्या नौकरी ही करते रहेंगे या व्यापार का भी कोई योग है? तो देखिए मुकेश जी के चार्ट में इनके बॉडी लॉर्ड होते हैं बृहस्पति और कर्म स्थान के स्वामी होते हैं बुध. तो बुध और बृहस्पति के हाथ में ये अधिकार है कि वो व्यापार या कर्म की ओर लेकर जाएं. अब बात आती है नौकरी की. नौकरी मतलब दास्ता. तो जो नौकरी का अधिकार है वो शनि के हाथ में होता है. वैसे तो शनि उच्च राशि के हैं, ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ टेक्निकल पॉइंट, ये कोई बताने नहीं वाला है, मैं आपको बता रहा हूं. वैसे तो शनि लग्न चार्ट में उच्च राशि के दिखते हैं, लेकिन अगर नवमांश चार्ट देखेंगे, D9 चार्ट देखेंगे तो वहां शनि नीच राशि में है और शनि की दृष्टियां पड़ रही हैं बृहस्पति के ऊपर. इसका मतलब शनि क्या कहते हैं, भूखा रहने नहीं देंगे और आगे बढ़ने नहीं देंगे, यानी जहां हो वहीं बने रहो. तो ऐसी परिस्थिति में नेहा बियॉन्ड जाना पड़ेगा, कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा, मेहनत में आना पड़ेगा, तभी चीजें बेहतरीन हो सकती हैं. तो उसके लिए समय आ गया 2023 में एक स्ट्रॉन्ग हार्ड डिसीजन लेने का कि अब हम नौकरी से बाहर निकलेंगे और अपना व्यवसाय करेंगे, अपना कार्य करेंगे. तो अपने कार्य में आप फार्मा से जुड़े हुए हैं, उसी से रिलेटेड चीजों को अरेंज करिए और स्टार्ट करिए नए बिजनेस को जो आपके जीवन में गेम चेंजर हो सकता है. सो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू इन एडवांस. 2022 के बाद 2023 सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है और सुनहरे अवसर को जाने बिल्कुल ना दिया जाए. एक डेट मैं आपको देता हूं, उसको लिखिए अपने पास. नए व्यापार की शुरुआत की जा सकती है 26 मार्च 2023 से. तो 26 मार्च 2023 से नया काम शुरू होगा. तो ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लीजिए. 1 अप्रैल से नए कार्य की शुरुआत की जानी चाहिए. एक जेमस्टोन भी मैं रेकमेंड करता हूं और वो जेमस्टोन होता है माणिक अर्थात रूबी. पहना जाना चाहिए यहां पर. बहुत बढ़िया रहेगा मुकेश जी के लिए एक रूबी पहनना और शिवार्चन जरूर करा जाए, शिव आराधना जरूर की जाए. ये बहुत ही बढ़िया आपके रिजल्ट में बहुत बढ़िया रिजल्ट देके जाने वाला बनेगा. तो एक माणिक और शिव आराधना ये कर लेने से, नए व्यापार में जुड़ जाने से बहुत बढ़िया फायदा होगा. नीरज भैया जुड़ जाइए. हर हर महादेव. आपको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, राधे राधे. जी सर, जी सर, सर गुरु जी. कैसे हैं आप नीरज भैया? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे. आपका मेरी बड़ा अच्छा प्रोग्राम बड़े अच्छे लगते हैं. आपका सबसे बड़ा ये है कि हर जगह जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ का बड़ा अच्छा लगता है व्यू. अभी मैं कल ही रुद्राभिषेक देख रहा था, बड़े अच्छे तन मन धन लगा करके जी जो आप जो लोग आप जो हमें बताते हो तो हमें भी साधना का असर मिलता है. मतलब एक गलत जगह न जा करके मतलब आपका सुनने का अवसर मिलता है. बहुत अच्छा लगता है. बहुत ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आपके श्रीमुख से इतनी अच्छी वाणी जो मुझे मिली है. तो इससे लगता है कि जो प्रयास किया जा रहा है वो सही दिशा में किया जा रहा है. तो मैं बड़ा हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि ऐसे ही बने रहिए, साथ में मिलकर के कुछ बड़ा किया जाए. आप देखिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो रहा है. क्या क्या चीजें हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं जो व्यथित करती है, मन खराब करती है. तो वहीं हम और आप मिलकर के एक ऐसा प्रयास क्यों ना करें जो जनमानस के जीवन में खुशियां ले आए, चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए. और ये अध्यात्म से ही हो सकता है नीरज भैया.
आप तो जी जी उत्तराखंड में है, देवभूमि में रहते हैं, इतने पवित्र बिल्कुल मन स्थान की में बात निवास है, है कभी आपका। भी कभी भी कभी भी। जी जी। और मुझे अवसर मिला श्री केदारनाथ जाने का 2019 में। इस बार तो नहीं जा सके, कार्य की व्यस्तता होने से, परंतु जो मैं एक बार गया तो ऐसा लगा जैसे मेरा हृदय वहीं रह गया बाबा के पास। और वहां से जो यू टर्न हुआ है, गियर बदला है, तो उसके बाद आपके सामने रिजल्ट है। ये तो वाकई मुझे सही लग बात रहा है। है उस धरती में 2019 में जब कोरोना था तब तो नहीं गए थे आप? 2020 में कोरोना आया था, 2019 में नहीं था। 2020 मार्च में कोविड अच्छा अच्छा एक्शन अच्छा में था। अच्छा हम लोग 2019 में गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। नीरज तो भैया, ये बैठ रुद्राक्ष गया आपने था। पहना। जी जी, रुद्राक्ष आपने पहना, कैसा अनुभव है, मुझे जरूर बताइए इसके विषय में। जी गुरु जी, एक्चुअल में मेरे को तो अभी मतलब मैंने आपको मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक लग रहा है, पर मैं जी थोड़ा उसकी जो है अपना जो है जी मतलब उसकी थोड़ा सा हिफाजत भी करता हूँ। देखो जी किसी को अगर पहनना है तो उसका जी, थोड़ा सा सुबह से मैं बिल्कुल सही करते हैं। आपसे यही कह रहा था जी, कि थोड़ा सा मेरा जो है 2023 का बता दीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 20/11/1978। 20/11/1978। समय बताइए। 5:20 5:20, शाम के या सुबह के? शाम के। शाम के। जी। ठीक है। जन्म स्थान? जन्म स्थान पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। तो एक्सीडेंट होते हैं, इसके विषय में ध्यान से समझिएगा। ये वाकई में देखने वाली बात थी, और सही किया जो आज हम लोगों ने चर्चा की। जी देखिए, आपके शरीर के स्वामी है शुक्र। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। जी जी आपके जी शरीर के स्वामी है शुक्र। अब शुक्र शरीर का स्वामी है, तो जो चोट लग रही है, कष्ट आ रहा है, वो किस पे आ रहा है? शरीर पर आ रहा है। जी और दुर्घटना के कारक होते हैं राहु। राहु जी को दुर्घटना का कारक कहा जाता है, क्योंकि दुर्घटना ऑल ऑफ सडन होती है ना, सेकेंड्स में चोट लगती है, सेकेंड्स में एक्सीडेंट जी होता है। जी 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 तो जी कभी कुत्ता बिल्ली आ जाते हैं, कभी टायर स्लिप हो जाता है, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। और जी आपको जी जान करके आश्चर्य होगा कि शुक्र में राहु की महादशा चल रही है आपके चार्ट में। और जी राहु पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और राहु इस समय, एक होता है गोचर, गोचर अर्थात कि जन्म के समय की जो स्थिति है प्लैनेट की, वो अलग होगी। और गोचर यानी आज वो ग्रह कौन सी राशि में स्थित है। तो राहु जी की जो दशाएं चल रही हैं, और राहु आपके व्यय स्थान में स्थित है, यानी एक्सपेंडिचर हाउस में। तो जी व्यय जी मतलब जी किस चीज का व्यय? शारीरिक व्यय। तो जी शारीरिक व्यय, इसका मतलब चोट लग के शरीर का नुकसान होना, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान भी होना। जी जी तो मैं आपको एक चीज एडवाइस करता हूं नीरज भैया, इसको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करिए। जो क्रिया आपने देखी हम लोगों को करते हुए, जी अभी जो रुद्राभिषेक परसों नरसों किया गया, जिसको आपने देखा, जी इस विधि को आपको जरूर कराना चाहिए। वो विधि हम लोगों ने की थी। मुंबई में एक परिवार है, तो उनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो रही थी। जी और उन्हें ऐसा जी लगता था कि किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अचानक कैसे इतना उथल पुथल हो गया है जीवन में। जी 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 तो उसकी निवृत्ति के लिए हम लोगों ने वो पूजन अरेंज किया था। तो 2 दिन का कार्य था। एक दिन देवी जी की आराधना की गई थी, माँ श्री आदिशक्ति की उपासना की गई थी, और अगले दिन शिवार्चन यानी रुद्राभिषेक करके उसे पूर्ण किया गया था। तो मेरी एडवाइस है कि दुर्घटना से बचाव के लिए बाबा श्री महाकाल की शरण में जाया जाए, क्योंकि वो महाकाल है ना। देखिए, देव तो सब हैं, लेकिन जी जी देवों में देव महादेव सिर्फ एक है। तो उनकी ही भक्ति की जाए, उनके ही श्री चरणों में प्रणाम किया जाए, उनसे ही कहा जाए, क्योंकि उन्होंने अपने अपने कंठ में काल को तो बना रखा है ना। जो सर्प है वो काल ही तो है, काल स्वरूपी तो है, तो गले में पहने हैं वो उन्होंने। अभी तो अभी बाबा अभी श्री महाकाल से प्रार्थना करें। हम्म। गुरु जी अभी मैंने महामृत्युंजय जाप भी कराया था ना। अच्छा, कब तो कराया गया था? हाँ, 1 साल पहले करवाया था, तो इसकी वजह जी, से शायद हम बच गए होंगे, जो बिल्कुल। मेरा एक्सीडेंट था। ये 100% मानिए, ये क्रियाएं जीवन में बहुत सहायक होती हैं। तो 1 साल अब हो गया है, तो ऐसा प्लान किया जाए कि साल की शुरुआत अब होने को है, तो क्यों ना नए साल की शुरुआत जो है बाबा का ध्यान करके किया जाए, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके किया जाए, उनसे आग्रह करके किया जाए, ताकि पूरा साल हम सुरक्षित रहें और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, है ना। जी चलिए, तो तो गुरु अब इसमें इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। जी, कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है।
काले नीले रंगों से परहेज करिए, मत पहनिए। बाजरा ले लीजिए, पक्षियों को बाजरा खिलाइए रोज सुबह उठ करके। और जी ऐसे लोग जो लोग साफ सफाई इत्यादि कामों से जुड़े हुए हैं, साफ सफाई का कार्य करते हैं, उनको कुछ ना कुछ अनाज में दान किया जाए, खासकर काला अनाज दान किया जाए। तो उसमें काले मसूर हो सकते हैं, काले चने हो सकते हैं, ऐसे अनाज का दान करना बहुत फायदेमंद है। ठीक है, जी तो ठीक है अब गुरु अनुष्ठान के विषय में आप मुझे फोन करिएगा, मेरा नंबर आपके पास है ही। कल हम लोग जी अनुष्ठान के विषय में चर्चा कर लेंगे, कैसे कराया जी जा सकता है, आपकी पार्टिसिपेशन कैसी होगी, जी। इसके विषय में हम लोग कल चर्चा कर लेंगे फोन पे। ठीक तो रहेगा? कहना उत्तराखंड में आपका कब है सर? केदारनाथ का बहुत प्लान जल्दी आऊंगा, आपके बहुत बिल्कुल बनेगा। 2023 हम और आप साथ में श्री केदारनाथ जाएंगे और जी बढ़िया लाइव करेंगे, पूरी ऑडियंस को दर्शन कराएंगे, ये वादा है मेरा आपसे। चलिए, चलो सर, साथ में ही वेलकम चला है आपका जाएगा। सर, मेरा वेलकम है सर। सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ चलूंगा और मिल करके हर हर महादेव कहते हुए मैं आपके पूरी साथ यात्रा को सफल करेंगे। चलूंगा, मैं हाँ, क्या आपके बात साथ है, बहुत चलूंगा सुंदर। सर, मैं तो आपके चलिए, साथ चलूंगा। प्रेम से कहते हैं हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। चलिए, जय श्री राम भैया, फिर बात करते हैं, कल फोन करिएगा। ठीक जी, राधे राधे। दोस्तों, मजा आ गया, बाबा का ध्यान किया, आहा क्या बात है। मतलब मुझे हर हर महादेव कहते ही और श्री केदारनाथ धाम के बारे में सोचते ही इतना यथार्थ लगता है, जैसे लगता है पूरी पिक्चर मेरी आंखों के सामने आ गई। और मैं आपको बताऊं, हमने भोर में दर्शन किए, लगभग मुझे ऐसा लगता है 3 बजे का समय रहा होगा, और -6 डिग्री था। जब कानपुर में 48 डिग्री टेम्परेचर था, वहां ऊपर भवन पे -6 डिग्री में टेम्परेचर में दर्शन किए। मजा आ गया था, मतलब वो भाव, वाह, उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। मेरा सिद्धांत देख रहा है, सिद्धांत अगर मेरी जय हो तो आपकी विजय हो, तो मेरे सिद्धांत की विजय हो, ऐसा ही भाव मेरे हृदय से आपको। चलिए, मोनिका लिखती हैं, बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर किया है, नॉट गेटिंग टैग। कोई बात नहीं मोनिका जी, अगर आपको टैग नहीं भी मिल रहा है तो श्री महादेव तो देख ही रहे हैं ना, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मैंने आपको कनेक्ट कर लिया है। हमारे साथ हैं स्वाति अरोड़ा। स्वाति, आप बिल्कुल बने रहिएगा, इसके बाद मैं आपको कनेक्ट करूंगा लाइव। हो सकता है आज के विजेता आप ही हो जाएं। तो चलिए, मोनिका जी क्या पूछ रही हैं? सर, माय डेट ऑफ बर्थ इज दिस दिस दिस। अमृतसर का बर्थ है आपका, वेरी गुड। मेरी हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले टाइम में? क्या कोई सर्जरी होगी या मेडिसिन से ठीक हो सकती हूँ? सो मोनिका, खुशी की बात यह है कि आप वहां से हैं जहां मेरी भी बर्थ हुई है। सो मेरे नानके अमृतसर के ही हैं और अक्सर आना जाना रहता है। तो चलिए, ये अच्छी बात है, क्योंकि मदर टाउन की बात है, तो ये तो मेरी और जिम्मेदारी है कि मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास करूं, स्पेशली हेल्थ के केस में। सो डेट ऑफ बर्थ इज 12 जुलाई 1981 और समय है 8:30 AM। चलिए, तो 8:30 AM ले लेते हैं। आपने पूछा है क्या कोई सर्जरी हो सकती है या नहीं। मैं आपको बताता हूं सर्जरी होने के लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है, ये आज तक कोई बताना नहीं चाहा। मैं आपको बताता हूं, आप सबको जान के समझ में आएगी बात। देखिए, एस्ट्रो जो है, जो ज्योतिष शास्त्र है, वो यूनिवर्सल फैक्ट पे आधारित है और हमारे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सौर मंडल में ग्रहों का समूह है और समूह से ही, नक्षत्रों के समूह से ही राशियां बनी हैं और राशियों को गवर्न करने वाले होते हैं प्लैनेट। अर्थात सरल भाषा में कहें तो ईश्वर ने जब यूनिवर्स की रचना की, प्रकृति की रचना की, तो ग्रहों को अधिकार दिया प्रकृति के संचालन का, मानव के संचालन का, जीवन के संचालन का, ये वर्ड सही रहेगा। तो प्रकृति में हर ग्रहों के पास अलग अलग अधिकार है। जैसे शनि को हम दंड के अधिकारी कहते हैं, दंडाधिकारी, और नौकरी का कार्य, लिबरेटेड प्लैनेट है, लेबर करना, मेहनत करना, मजदूरी करना, ये शनि के अधिकार में है। और न्याय करना, क्योंकि न्यायाधीश है, न्याय के देवता है। इसी प्रकार जब सर्जरी की बात आती है मोनिका, तो केतु सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट। अब केतु ही क्यों है, इसका लॉजिक समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आपको समझ में आएगी बात, मतलब इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। राहु और केतु एक शरीर के दो हिस्से हैं, तो राहु सिर है और केतु धड़ है, यानी कटा हुआ पार्ट केतु के अधिकार में है। तो जब सर्जरी होती है तो क्या किया जाता है? काटा जाता है, चीरा लगाया जाता है, या कोई चीज
निकाल ली जाती है या उसको काट दिया जाता है ना, इट्स अ सर्जरी। सो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें मोनिका, तो केतु में शुक्र की दशा चल रही है और राहु और शुक्र साथ में, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा यूरिनल ट्रैक प्रोसेस है, जो हमारा यूरिनल प्रोसेस है, जहां पर भी जो मूत्र प्रणाली से संबंधित ऑर्गन्स हैं, जहां पर यूरिनल प्रोसेस में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, वहां पर समस्या आती हुई मुझे दिखती है और संभावना ये कहती है कि इसकी सर्जरी हो जानी चाहिए, इसको होल्ड नहीं करना चाहिए। आप किसी अच्छे गायनिक से कंसल्ट करिए या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर ऐसा है तो इसको जरूर ही प्रोसेस कर लेना चाहिए, क्योंकि केतु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और केतु सर्जरी करा के ही मानेगा। और अगर समाधान केतु से ही होना है तो फिर क्यों ना उसको कर ही लिया जाए। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मुझे बताइए कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है क्या वो आपसे मैच करती है। ये चीज जरूर मुझे लिख के बताइए यस या नो में, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं व्याख्या कर रहा हूं वो सही है या नहीं। मोनिका प्लीज यहाँ पर यस या नो में लिखिए, अगर मैंने सही बताया है तो यस लिखिएगा, अदरवाइज नो लिखिएगा। तो मैं वेट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, तो आगे बढ़ते हैं। सो अपर्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी वैल्यूएबल फीडबैक। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है सो इट्स माय प्लेजर कि आप जैसे व्यूअर, आप जैसी ऑडियंस मुझे देख रही है, फॉलो कर रही है। अभी मैं कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन भी मिलूं। सो अब आते हैं रेमेडी पे। तो मोनिका, आपके लिए जो रेमेडी है उसमें हम एक अनुष्ठान की व्याख्या करेंगे। एक अनुष्ठान आपको कराना चाहिए, बिल्कुल फॉरबिड है, समझ में आ गया मुझे। तो हाँ, तो जब ये वाली समस्या है तो ये यूरिनल प्रोसेस से जुड़ी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको, हाँ जी मैं समझ गया जी, समझ गया। तो ये फाइब्रॉइड में ऑपरेशन कर लेना सही विकल्प है, क्योंकि अगर इसको होल्ड करेंगे तो आने वाले समय में ये चीजें और ज्यादा बढ़ती हैं, रिलैप्स होती हैं। सो इसको ऑपरेट करा लीजिए, क्लीन हो जाइए। और इसमें एक क्रिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें जो सबसे अच्छा उपचार है वो श्री महामृत्युंजय मंत्र का ही है। रोग बाधा में विजय पाने के लिए, यानी रोगों से निवृत्ति के लिए जो महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग है ये बहुत जेन्युइन है, लेकिन करने वाला जो व्यक्ति है, जो करने वाले साधक है, वो सही होने चाहिए। और इसके अंदर एक और प्रयोग है जो बहुत बढ़िया है, आप सब गूगल पे सर्च करिएगा, उसको कहते हैं हरिद्रा गणपति कवच। हरिद्रा गणपति कवच। तो अगर महामृत्युंजय के साथ हरिद्रा गणपति कवच का पाठ कर लिया जाए तो समस्त शत्रुओं से और जटिल असाध्य रोगों से हमें लाभ मिलता है। तो मोनिका, आप मुझे फोन करिएगा, मेरे फोन नंबर 9936030200 में, और मैं आपको इसकी इसकी विशेषता है और कैसे इसको कराया जा सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो अपर्णा, आप मुझे वहां से रिक्वेस्ट भेज दीजिए तो मैं आपको अभी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे स्वाति जी ने, दीपक भैया ने भेजा है, ऐसे आप भी वहां से रिक्वेस्ट रेज करिए। मैं कोशिश करता हूं मैं आपको अभी आंसर करूं, अदरवाइज मेरे फोन नंबर पे कॉल करके डिटेल डिस्कशन किया जा सकता है। हर हर महादेव राजन भैया। तो आपको काले नीले रंगों से परहेज करना है मोनिका। हरिद्रा गणपति कवच का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। और एक मुखी रुद्राक्ष मैं दिखाऊं कैसा होता है, ये देखिए, सिद्ध कराए हैं अभी अभी, जैसे नीरज भैया से बात हो रही थी, ये देखिए, ये एक मुखी रुद्राक्ष है, हमने सिद्ध कराया है। एक मुखी का मतलब ये है कि इसमें कोई छिद्र नहीं होता, मतलब होल नहीं होता है, और एक मुख अर्थात एक लाइन होती है। तो काजू फॉर्म के हैं ये। तो ये एक मुखी रुद्राक्ष, ये नेपाली दाना है, नेपाल से आता है और इंडोनेशिया से आता है। तो नेपाली दाना लेना होता है, वो ऑथेंटिक है, ब्रेक नहीं होता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, मेरे फोन नंबर पे कॉल करिएगा, मैंने अभिमंत्रित कराया है और मैं आपको भेज भी दूंगा। और हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बड़ा ऑपरेशन है, अब ऑपरेशन है मतलब कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग उस विधि को करके अगर मोनिका करें ना, तो आने वाले समय में आपको बहुत विशेष लाभ मिल सकता है। सो बेस्ट विशेष फ्रॉम माय साइड। कॉल करना है कल, नंबर नोट कर लीजिए, इट्स 9936030200। कल मुझे फोन करिएगा सुबह 12 बजे के आसपास या उससे पहले। चलिए स्वाति जी को ऐड करते हैं और इसके बाद अपर्णा को मैं ऐड करूंगा। अपर्णा बिल्कुल बने रहिएगा, मैं आपको ऐड करता हूं। गौरव भैया, मैं आपको अभी कनेक्ट करूंगा, आप मुझे वहां से रिक्वेस्ट रेज करिएगा। स्वाति जी, हर हर महादेव।
महादेव, वेलकम टू द काल हर चक्र। हर महादेव। जय श्री कैसे हैं महाकाल। आप? जय श्री महाकाल जी। मैं जय अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बाबा की बड़ी कृपा है, बड़ों का अरे बहुत आशीर्वाद है, बहनों का प्यार है। रुद्राभिषेक मैं देख रही थी, जी, बहुत ही अच्छी तरीके से गुरु जी आपने किया, बहुत 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 अच्छी तरीके से। थैंक यू सो मच। ये सब ब्लेसिंग्स हैं, आप सबका आशीर्वाद है मुझे, जो इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आदर आप सब देते हैं, तो मेरे मन में भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, तो मुझे और अच्छा नहीं, करना होता है। इसमें सुनिए, इसमें आप भी देते हो हम लोग को, मतलब पता है कि सब तरह हम लोग बैठे बैठे रुद्राभिषेक देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम लोग का है गुरु जी। मैं आपको अपने मन का भाव बताता हूँ। रुद्राभिषेक तो किया जा रहा है, तो मेरे मन में भाव हमेशा यही है कि अगर ये प्रसाद जन जन तक पहुंच जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कोई नहीं है। तो मैं, आप देखिए कि अगर देखा जाए तो जिन्होंने करवाया है उनको मैं कनेक्ट कर दूं और एक किसी भी अटेंडेंट को वहां लगा दूं, असिस्टेंट को लगा दूं कि भाई तुम इनको कनेक्ट करके रखो, ये संभव है। लेकिन मैं सारा समय अपना सारा काम छोड़ के मंदिर प्रांगण में रहता हूं सिर्फ आप सबके लिए। मेरे मन में यह भाव है कि मुझे आपके लिए करना है, तो इसलिए वो काम मैं कभी किसी दूसरे व्यक्ति को देता ही नहीं हूं, भले ही मुझे कितनी ही क्यों ना परेशानी हो उसमें। तो ये मेरे मन का भाव है, आपने सही पकड़ा। जी चलिए, जी बड़ा अच्छा गुरु लगा जी, ये बात सुन के। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैं कह रही थी, मैं आ भी नहीं आना चाह रही थी उधर भी, इसी टाइम पे मैं आना चाह रही थी जिस टाइम पे मैं फ्री हुई थी, लेकिन उस समय शायद आपका रुद्राभिषेक चल रहा था, इस जी, वजह से लाल बंगले में आ नहीं पाई। आप मेरा कहाँ क्वेश्चन, पर हैं? आप किस जगह पे हैं? कानपुर, कानपुर रतन नगर बताया था आपको, मेरी हाँ, एक बार आपने मुझे बातचीत पिछली हुई बार आपसे। बताया था। जी जी। तो ऐसा करते जी हैं, आप मुझे फोन अपने मेरे नंबर पे एक बार मैसेज पिंग करिएगा, मैं नंबर सेव कर लूंगा। और जब अगला रुद्राभिषेक हमारा होगा, जल्दी ही होगा, उसकी बातचीत हो रही है, डेट फाइनल करनी है, तो उस जी, रुद्राभिषेक में आप हमारे साथ सम्मिलित होइएगा। आप आइएगा, बहुत वहां बैठ बहुत करके बड़ी बात साथ में है, करेंगे। ये मेरा बहुत अच्छा वादा है लगेगा आपसे। गुरु। मैं आपको बुलाऊंगा, आप आइएगा और साथ में मिल के करेंगे, देखिएगा क्या आनंद गुरु आता है, जी, मजा आ जाएगा। गुरु जी, जी पता है, मेरा दिल, हाँ जी। मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा प्यार, मेरा महाकाल है, मैं बहुत बहुत मानती हूँ उसे, मतलब मेरे जय जीवन हो, में जय सब हो। कुछ वही है। शिव की जी भक्ति ऐसी है, उनकी भक्ति ऐसी है, जी आदमी मग्न हो जाता है। आप देखिए कि श्री महादेव जी ने मतलब पूरी प्रकृति को अपने अंदर समाया हुआ। आप जरा देखिए, उनके जटाओं में गंगा है, हाँ उनके जी जी ललाट में चंद्रमा है ना, जी जी, और गले में सर्पों की माला है, तो की माला है। और जी जी और साथी बाराती और जो मित्र है वो कौन है? लूढ़े लंगड़े भूत प्रेत जी पिशाच सब उनके साथी जी बाराती है। और पूरी जी प्रकृति उनमें समाई, और चिता भस्म लगाते हैं, जरा देखिए, चिता की भस्म लगाते हैं। जहां सभी देवता श्रृंगार करने में बिजी हैं, बड़े बड़े मुकुट पहनने में बिजी हैं, वहां वो चिता भस्म में ही प्रसन्न है। तो चिताभस्म ऐसे बहुत सही है। ऐसे महाकाल, ऐसे सृजनकर्ता के श्री चरणों में जिसने प्रणाम कर लिया, वो व्यक्ति तर गया। और एक और भाव है, बाल की बात देखिए, इतने भोले हैं कि भस्मासुर को ही वरदान दे दिया, और ये जान रहे हैं कि मैं गलत वरदान दे रहा हूं, उनको ये पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान दे दिया। और उसके बाद जो है, ये तो बलिहारी है श्री नारायण की कि वो चले आए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ था वहां पे। जी सो जी, ऐसा है, बड़ा अच्छा है, ये मन का भाव है, तो मतलब ये तो बिल्कुल एक जैसी बात होगी। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अच्छा लगा बात हाँ करके। गुरु जी, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी। मैंने आपसे कल पूछा था, शायद आपने मुझे कुछ बताया भी था जी, कि कौन सा स्टोन धारण करने के लिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1980। 17/12/1980। जी, टाइम है गुरु जी 7:45 to 8 PM शाम मॉर्निंग को। में, सुबह के। शाम को 7:45 से 8 बजे तक हम्म, बीच। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? कानपुर। ठीक है। 2023 में मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? मकान भी तो लेना चाह रहे हैं। तो अब आपके भाग्य स्थान का स्वामी है बृहस्पति, और भाग्य से ही चीजों में बदलाव होता है। देखिए, भाग्य बहुत बड़ी चीज है। ये भाग्य है कि हमें और आपको मिलवा रहा है, ये भाग्य है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भाग्य है कि हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है ना, तो ये भाग्य से हो रहा है। जी जी और भाग्य ही जीवन में अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, काम हमें करना पड़ता है उस पर, अपॉर्चुनिटी भाग्य से आती है। ठीक है। तो बृहस्पति भाग्य स्थान के स्वामी है, बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं, और बृहस्पति भाग्य स्थान में ही गोचर भी कर रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम बृहस्पति को पावर दें,
श्री नारायण की आराधना करें और बृहस्पति की सेवा करें। बृहस्पतिवार को हम लोग नियम संयम में रह करके श्री नारायण जी की ध्यान करें तो हमारे जीवन में गुरु जी अपॉर्चुनिटी आ कट हो सकती है। गया क्या? जी 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 गुरु जी। तो एक सुनहला पहनिए, सुनहला, मैंने देखिए पहना है, मैं भी पहनता हूं, तो ऐसा सुनहला बनवा लिया जाए और पहना जाए पंच धातु में। गोल्ड में पहनना एक्सपेंसिव है, हमें तो काम करना ना, तो अपने वर्क को जी बढ़ाने के लिए अभी हम पंच धातु में सुनहला पहनेंगे और समय के साथ जब जो पैसे हाथ में आने लगेंगे फिर हम लोग उसको येलो सफायर में यानी पीले पुखराज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर तो हमारा बजट है पुखराज पहनने का तो हम सीधे पुखराज धारण करें। अगर हमें लगता है कि नहीं अभी एक्सपेंसिव स्टोन नहीं लिया जा सकता है तो फिर हम लोग सुनहला पहन के कर लें और सिद्ध हम करा लेंगे, अभिमंत्रित करा लेंगे पूजन में, नेक्स्ट पूजन में, तो उसमें बनवा करके पहना जाए। ठीक है, ठीक है गुरु जी। चलिए मेरी तो तरफ से नए बहुत साल पे शुभकामनाएं। गुरु जी, पूछिए 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 पूछिए। नए साल नए पे साल में जब आप रुद्राभिषेक जब नए साल पे आप करवाएंगे उसी समय हम्म, हमको मतलब दे दीजिएगा ये, ठीक है? उस समय मैं आपसे ले लूंगी। बिल्कुल, हम साथ में बैठेंगे और आप स्वयं सिद्ध करेंगी। श्रृंगी में आपके हाथ में पकड़ा दूंगा, रुद्राष्टाध्याय के पाठ में आप खुद सिद्ध करिएगा उसको, देखिएगा क्या चलिए ठीक शानदार है। एक्सपीरियंस होता है। चलिए मेरी तरफ से ठीक। बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो दोस्तों आपने देखा स्वाति बहन थी, इतना भाव है। एक्चुअली होता क्या है जब भक्ति की बात हो जाए और जब बिल्कुल आराध्य एक हो जाए तो स्वतः ही भाव अंदर से अपर्णा आप मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट रेज करिए, मैं चाहता हूं कि मैं आपको कनेक्ट करूं। गौरव मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, जल्दी से ऐड हो जाइए। हर हर महादेव। गौरव कैसे हैं आप? हर हर महादेव। अच्छा हूँ पंडित जी, आप बताओ कैसे हो? बस हम भी बहुत अच्छे मित्र, बिल्कुल सही हैं, आपके सामने हैं, देखिए एकदम बाबा की भक्ति की बात हो रही है, आनंद आ रहा है। क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। आचार्य जी, एक तो मेरी आंख में चोट लगी है जी, इसका जी ऑपरेशन करवाना है जी मुझे। अच्छा ठीक है, डेट ऑफ तो बर्थ जी बताइए जरा एक बार। 27 अक्टूबर 1989। 27 अक्टूबर 1989। जी, रात के 9 बजे। रात के 9 बजे। जन्म स्थान? बागपत, उत्तर प्रदेश। बागपत, अच्छा ठीक है। अब देखिए नेत्र की बात हो रही है, तो नेत्र जो है वो दो ग्रहों के अधिकार में है। एक तो सूर्य, क्योंकि सूर्य रोशनी के कारक होते हैं और नेत्रों जी को चंद्रमा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दो ग्रहों का अधिकार है। अब बात आ रही है सर्जरी की। अभी आपने मुझे बताते हुए सुना होगा केतु के विषय में कि केतु ऑपरेशन के जी। कारक होते हैं। अभी सुना आपने जो मैंने अभी मोनिका जी से चर्चा की, हाँ जी, हाँ जी। सुना था आपने? जी 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 तो जी। इस समय बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा चल रही है और शरीर का स्वामी है बुध। तो एक नेत्र बुध। चंद्रमा के अधिकार में और एक नेत्र शुक्र के अधिकार में है। अब चंद्रमा जो है वो राहु की दृष्टियों में है, तो जो नेत्र राहु की दृष्टियों में है उस नेत्र में तकलीफ आ गई है। तो करना हमें यह है, ऑपरेशन अगर मैंडेटरी है तो चलिए करवाना ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑपरेट कराने से पहले हमें दो क्रियाएं मुख्य रूप से करनी है। क्या? एक तो सूर्य नमस्कार करने की विधि शुरू कर दीजिए, सूर्य नमस्कार नियम से करना शुरू करिए और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ठीक है। दूसरा काम यह जी है चंद्रमा को बलि करिए। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ करके कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक चंद्र अर्घ दीजिए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए। जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है ना, ऐसे जी चंद्रमा को जी अर्घ दिया जाता है। तो कैसे करना है, चांदी की कोई ग्लासी ले लीजिए, उसमें जी साफ जल, दूध, शहद और मिश्री ये डाल करके अपने आगे बाल्टी रखिए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। ओम श्री चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्रार्घ दीजिए। और उसके बाद उस जल से जो आपने अर्घ में दिया है उस जल से जी तिलक करिए और हल्का सा यहां नेत्र में और इस नेत्र में लगाइए, दोनों नेत्रों में। इस क्रिया को नियम जी से करिए और उसके बाद देखिएगा जो ऑपरेशन अगर होना है
तो वो होगा, होने को तो नहीं टाला जा सकता, परंतु उस ऑपरेशन के बाद आप सफल हो जाएंगे, आपकी आंखें स्वस्थ हो जाएंगी, और ये करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे ना, तो आने वाले समय में किसी प्रकार की नेत्र में समस्या नहीं आएगी। तो ये 2 क्रियाएं आपके लिए विशेषकर हैं। चंद्रमा को अर्घ किस समय देना जी? रात्रि काल में, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, ध्यान से नोट कर लीजिए, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक। ठीक है। अच्छा, उस पंडित जी शादी के लिए क्या है जी? शादी का योग अभी 2023 में है, लेकिन उसमें 1 साल का भी समय है। अभी आपको 2023 में नवंबर दिसंबर तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए ना, जो समस्या सामने आ गई है, पहले इसको दुरुस्त कर लिया जाए, फिर इसके बाद उस विषय में भी चर्चा करेंगे। ठीक है तो गौरव भैया? ऑपरेशन कब कराना जी? ऑपरेशन ऑपरेशन कराइए। कब हाँ कराना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन कब कराना है उसके लिए लिखिए, ऑपरेशन कराना है मार्च में। अगर मार्च तक रुका जा सकता है तो मार्च में कराइए। अगर बहुत इमीडिएट है कि नहीं मार्च तक नहीं रुका जा सकता, तो फिर मैं आपको जो डेट दे रहा हूं उसमें करा लीजिए। डॉक्टर्स का क्या कहना है, कब तक रोक सकते हैं? अभी तो जी कोई ऐसी दिक्कत ना जी, कभी भी करवा लो जी। कभी भी करवा लें, तो जो डेट मैं बता रहा हूं उसमें कराइएगा। रुकिए, डेट लिखिए अपने पास। जी 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में किसी दिन करा लीजिए। 20 जनवरी अच्छा जी, से अच्छा 27 जनवरी के बीच में किसी दिन करा लीजिए, जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। अच्छा जी, अच्छा ठीक जी, ठीक है, ठीक। चलिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव गौरव भैया। तो थे गौरव। अब अपर्णा रह गई। अपर्णा, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, आप मुझे अगर, अपर्णा पाठक, अपर्णा मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी है, अगर आप तक पहुंचे तो जल्दी से ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां से हम लोग फिर से क्वेश्चंस अपने पिकअप कर लेंगे, क्योंकि समय बहुत रफ्तार से बीत रहा है और क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं बहुत सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पिन कर लेते हैं तब तक। श्रुति जलान, अपर्णा मैंने आपको रिक्वेस्ट रेज की है, अगर आप तक पहुंच रही है तो प्लीज ऐड हो जाइए। श्रुति ने पूछा है सर प्लीज वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। चलिए श्रुति, आपका नंबर आ ही गया है। आपने लिखा है कि हस्बैंड कैसा होगा, पैसा होगा क्या ससुराल वालों के पास। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। लाइफ की सिक्योरिटी, फाइनेंशियली अगर हम इम्प्रूव होते हैं तो हमें ज्यादा देखने मिलती है, ऐसा माना जाता है। सही भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, लगभग लगभग 95% जो चीजें हैं वो अर्थ से जुड़ी हुई हैं। अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं, अर्थ मतलब अर्थ, है ना, फाइनेंशियल कंडीशंस। चलिए देखते हैं। तो अपर्णा आपने ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है श्रुति की 16/11/1996 और समय है मॉर्निंग 9:14। सो अपर्णा, आप अपना डिटेल मुझे यहाँ मैसेज करिए कमेंट में, तो मैं देखता हूँ अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो। हाँ जी सुमन जी, मैं बिल्कुल कनेक्ट करता हूँ, बिल्कुल ठीक, अभी कनेक्ट करता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ इज 16/11/1996 एंड टाइम इज मॉर्निंग 9:14। सुमन मैं अभी आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद कनेक्ट करता हूँ। और जिन नए लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है, कृपया करके मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए। हो सकता है आज आप में से ही कोई एक लकी व्यूअर होगा या होंगी जो ये जन्म पत्रिका मुझसे पाएंगे, तो जरूर मैसेज करिएगा। तो प्लेस ऑफ बर्थ है कैलकाटा, यानी कोलकाता, तो कोलकाता हो गया। ठीक है, तो श्रुति ने पूछा है हस्बैंड कैसा होगा। श्रुति बहुत ध्यान से समझिए, आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं जुपिटर, लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं बुध। सो एक खुशखबरी है आपके लिए, बुध सूर्य के साथ हैं। सूर्य अर्थात राजा और लाइफ पार्टनर हाउस का लॉर्ड राजा के साथ जाके बैठता है। और मजेदार बात यह है श्रुति, बृहस्पति यानी जुपिटर की दृष्टियां भी पड़ रही हैं। सो इतना अच्छा सिचुएशन बनता है, ऐसा इंसान, ऐसा लाइफ पार्टनर जो राजा की तरह विशाल हृदय वाला हो, धनवान हो और ज्ञानवान भी हो, यानी ज्ञान भी हो, धन भी हो, पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो। सो बन गई ना बात।
तो जैसा आप चाहते थे प्रकृति उसी दिशा में आपको लेके जा रही है। अब जो विवाह का योग है, अगर हम 2023 की व्याख्या में देखें तो मुझे लगता है कि एक डेट नोट करिए और यहां से आपको जरूर अच्छा प्रपोजल आएगा इसी तरीके का। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 27th of November 2023। 27 नवंबर 2023 से आपको ये योग देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज बिल्कुल रेडी रखिएगा खुद को। नवंबर में ये सिचुएशन आती हुई दिखती है। सो कंक्लूजन ये कहता है कि जैसा आप चाह रहे हैं, जो आपकी मंशा है, जो आपकी इच्छा है, जैसा लाइफ पार्टनर अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, नेचर आपको सपोर्ट करे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जन्म कुंडली का मिलान जरूर करिएगा। राहु की प्रेजेंस है वीनस के साथ। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लैविशिंग लाइफस्टाइल या बहुत ही लैविश एटमॉस्फेयर बढ़ जाए आगे, है ना। जैसे लोग अब्रॉड में सेटल हो गए तो दिमाग खराब हो जाते हैं। सो कितना ही अच्छा हो पर अपने संस्कारों को नहीं भूलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि संस्कार जीवन में हमें आगे लेकर जाते हैं। सो गॉट इट। एक स्टोन है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इन सारी सिचुएशंस में आपको हेल्प करेगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दिस ओपल। मैं भी पहनता हूँ ये, दिस इज कॉल्ड फायरी ओपल। तो देखिए ग्रीन कलर का शेड दिखता है आपको, ये देखिए। सो ये ऐसा ओपल आप जरूर पहनिए आपके मिडिल फिंगर में, बहुत बेहतरीन काम करने वाला स्टोन होगा। अपर्णा जी की डेट ऑफ बर्थ मैंने कर दी है। अपर्णा जी मैं आपको अभी कनेक्ट करूंगा, यानी आपको आंसर दूंगा। एक बार मैं सुमन जी को कनेक्ट कर लेता हूँ। सुमन मैं आपको यहाँ से ऐड कर रहा हूँ, प्लीज ऐड हो जाइएगा। सुमन एक बार फोन रीस्टार्ट करिए या अपने ऐप को फिर से लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि आपकी तरफ मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो जा नहीं रही है। सो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चलिए दीपक भाई को ऐड करते हैं। दीपक पॉल जी मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, अगर आप तक पहुंचे तो ऐड हो जाइए। इसके बाद अपर्णा का आंसर करता हूँ। दीपक भैया हर हर महादेव, वेलकम टू द काल चक्र, बहुत स्वागत है आपका। हर महादेव। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे? बस हम भी बहुत अच्छे हैं। कार्य की व्यस्तता बहुत ज्यादा है तो समय कम मिल पा रहा है, लेकिन जो मिल पा रहा है उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास किया जाए। वो आप देख ही रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो जो प्रयास किया जा रहा है आपकी नजर में ठीक है? कोई सुधार हाँ जी, या कोई संशोधन लगता है कि कुछ किया जाए उसमें? कोई अपना नहीं, सजेशन दीजिए बहुत जो बढ़िया। हमारे लिए वैल्यूबल है। अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे तो हैं। चलिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू ब्रदर। क्या पूछना चाहते हैं बताइए दीपक भैया। एक तो मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ, अपने में बड़ी डिस्टर्ब है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 24 सितंबर 91। 24 सितंबर 1981। 1981। समय बताइए। 4:40 AM। 4:40 AM। जन्म स्थान? अमृतसर। तो आप उसी शहर से हैं जिस शहर में मेरी भी बर्थ है। मेरी आइए कभी मिलिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी हाल ही में होकर गया था, लेकिन वो कुछ ऐसा विशेष कार्य था, उसमें ज्यादा आना जाना नहीं हो गया, लेकिन अब आएंगे तो जरूर मिलूंगा आपसे। जी जी जी। तो आप कौन से एरिया से हैं अमृतसर में? मैं पुतलीगढ़ एरिया से। अच्छा, पुतलीगढ़ एरिया में, बहुत बढ़िया। तो मेरे जो नानके हैं वो दुल्लो वाले कटरे के हैं, खास दुल्लो वाले कटरे में। हाँ जी, वो शहर की तरफ हो जाता है। शहर की तरफ है, बिल्कुल बिल्कुल, लोअर गेट लगता है। हाँ जी जी, करेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए आते हैं अमृतसर तो मिलेंगे। जी जी। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि मैरिड लाइफ क्यों डिस्टर्ब है। हाँ? तो आपके बॉडी लॉर्ड है वो है सूर्य, और लाइफ पार्टनर, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से। तो बॉडी लॉर्ड सूर्य है, शरीर के स्वामी सूर्य है, और पत्नी शनि से रिप्रेजेंट हो रही है। तो एक तरफ सूर्य और एक तरफ शनि, दोनों की सोच में बहुत अंतर है। सोच और विचार ये कभी मैच ही नहीं हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि साथ में बैठ गए। तो जब भी कभी, ये एक फॉर्मूला है जन्म पत्रिका में, कि अगर सूर्य और शनि कभी साथ बैठ जाएं जन्म कुंडली में, और जहां पर सूर्य शरीर का स्वामी हो और शनि पत्नी स्थान का स्वामी हो, तो ऐसे चार्ट्स बहुत सेंसिटिव हो जाया करते हैं,
उनमें ये देखा गया है कि अक्सर ही मतभेद रहता है, विचार नहीं मैच करते हैं। जी अब आपके केस में तो एक स्थिति ये है ही, अब इसमें करेला वो भी नीम चढ़ा। अब इसके अंदर कोई व्यक्ति विशेष का एक प्रभाव है, या जो लाइफ पार्टनर है वो किसी के प्रभाव में, जैसे माता पिता के प्रभाव में, भाई के प्रभाव में, भाभी के प्रभाव में, कि उनके घर में ऐसा है तो आपके यहाँ ऐसा नहीं है, उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली तो आपने नहीं खरीदी, वहां तो ऐसा होता है आप ऐसा नहीं करते, है ना? समझ रहे हैं आप? जी जी कंपैरिजन, क्या क्या ऐसा आपने महसूस किया जी। कभी, इस तरीके की चीजें फील की हैं? जी जी काफी की है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अब यहां पर दो बातें निकल के आती हैं, जी क्योंकि शनि के पास पावर ज्यादा है चार्ट में, सूर्य के पास पावर कम है, यानी उनका प्रभाव अधिक है, वो ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव रखेंगी, क्योंकि वहां से सिचुएशन स्ट्रांग है आपके कंपैरिजन में। तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो संयम रखिए। फिर प्रश्न आपकी तरफ से आएगा कि इतना संयम रखें, अब तो संयम रखते रखते बुढ़ापा आ गया, 7 साल हो और गए। कितना संयम और कितना संयम रखा जाए। जी तो ऐसी स्थिति में शिव आराधना भैया बहुत अच्छी है। जी देखिए, शिव शिव ऐसे देवता हैं जिन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जी यानी शिव के अंदर शक्ति भी समाई हुई है। और जब भी कभी विवाह संस्कार होता है तो जो दूल्हा होता है उसको शिव, और जो दुल्हन होती है उसको पार्वती का रूप दिया जाता है ना, ऐसी व्याख्या की जाती है हमारे हिंदू धर्म में, जी है ना? तो इसका मतलब यह है कि शिव और पार्वती के ही मिलन से सृष्टि का सृजन है। तो ऐसे में क्यों ना उनकी ही शरण में जाएं, जो इस व्यवस्था को सही करने में पूजे जाते हैं, जिनकी जिनकी आराधना पूरा विश्व करता है, देव भी करते हैं, है ना, क्योंकि वो महादेव हैं। तो माँ की शरण में जाएं और शिव की आराधना करें। तो मैंने ये पाया है कि ऐसे में दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका स्वयं प्रयास करने का है, तो उसमें जो ये पारद शिवलिंग है ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि राहु का प्रभाव है 12th हाउस में। तो राहु और चंद्रमा जब साथ हो जाएंगे तो किसी के प्रभाव में वो रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो पारद शिवलिंग, यानी पारे के शिवलिंग है ये, जी तो इनका नियम से पूजन अर्चन करना, इनको घर पे विराजमान करना, जी और रोज सुबह चंदन तिलक लगा के सेवा करना, बेलपत्र धतूरा इत्यादि चढ़ाना, शमी पत्र चढ़ाना। क्योंकि देखिए, शनि के आराध्य हैं शिव, ठीक है, और शनि का जो पत्र है वो है शमी पत्र, ठीक है, जी और शमी पत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। जी तो ये एक रिलेशन है। अगर शनि को साधना है तो भगवान श्री रुद्र पर शमी पत्र से पूजन करना चाहिए। जैसे बेल पत्र से पूजन किया जाता है, ऐसे ही शमी पत्र से पूजन करना चाहिए। जी तो जितना नियम से आप ये पाठ करेंगे, पूजन करेंगे, उतना अच्छा होगा। और एक शमी का पौधा लगाइए अपने घर में, वेस्ट की डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में, जी और प्रत्येक शनिवार दीपक जला करके एक शनि महाराज का एक स्तोत्र होता है जिसे शनि पीड़ा हरण मंत्र कहते हैं। शनि पीड़ा हरण मंत्र, इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो इसका पाठ करिए हर शनिवार, जी संभव हो तो कम से कम 19 बार करिए, क्योंकि शनि की दशा होती है 19 वर्ष की, तो जी 19 बार करना चाहिए। जी ठीक है, जी एक काले और थोड़ा सा- नीले रंगों से परहेज करिए। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी हेल्थ इशू भी कोई हो सकता है आगे? मुझे भी थोड़ा सा ना किडनी या हाई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। हेल्थ की प्रॉब्लम आपको जो जो मेजर है, हाई बीपी तो कंट्रोल हो सकता है। ध्यान रखना है नर्व्स का, नसों का, हड्डियों का, क्योंकि आने वाले समय में आपको स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल या नसों में तकलीफ आएगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है बीपी से रिलेट भी हो जाए, जी लेकिन बोन डेंसिटी आपकी वीक होती है, उस पर आपको ज्यादा काम करना चाहिए। जी तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। जी चाहे रनिंग करिए, चाहे मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे जिम जाइए, चाहे एरोबिक्स करिए, कुछ भी करिए, पर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो उससे सब ठीक हो जाएगा। तो आपको जान के हैरानी होगी, मैं रोज सुबह 1.5 घंटा वर्कआउट करके आता हूँ। एक्सरसाइज मतलब मेरी रूटीन में है। अगर मैंने वर्कआउट नहीं किया मतलब मेरा दिन ही नहीं शुरू हुआ। वो आपको देखने इस चीज का जरूर थोड़ा ध्यान बहुत पता चल जाता है। तो जरूर कोशिश करिएगा। मैं एक जेमस्टोन भी है जो आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, जरूर पहनिए। और वो रत्न होता है मूंगा, लाल रंग का मूंगा धारण कर लीजिए यहाँ रिंग फिंगर में।
जी बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर आने वाला तो बनेगा। ठीक है भैया, वैसे मेरा नीच का मंगल मैं डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि नवमांश चार्ट में देखिए उच्च राशि का है मंगल, जी जी और जी मंगल राहु जी को कंट्रोल करने में सहायक है। नवमांश में देखिए मकर राशि में मंगल बैठे हुए हैं, जी जी ठीक तो ये ठीक नीच भंग योग हो गया। अगर नवमांश में कोई प्लैनेट उच्च का हो गया तो वो उच्च का ही रिजल्ट देगा, नीच भंग हो जाएगा। ठीक है, जी अब दूसरी व्यवस्था में हम अनुष्ठान कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे फोन कर लीजिएगा, क्योंकि अब अंतिम प्रश्न लेने की ओर जी हम बढ़ जी रहे हैं। ठीक तो आगे ठीक की है। तो विधि फोन जानने के कब लिए मेरा करूंगा मैं? फोन नंबर नोट कर लीजिए। कल फोन करिएगा मुझे सुबह 11 साढ़े 11 बजे। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, मेरी तरफ थैंक से यू, बहुत भगवान शुभकामनाएं शिव भैया। हर हर आपका महादेव। भला करे, आप ऐसे थैंक अच्छे यू काम करते रहिए सबके लिए। ब्रदर। जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं, मैं अमृतसर आता हूँ जी तो मिलता हूँ आपसे। जी जरूर जी, जरूर। हर हर महादेव। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे भैया, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, तो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी भी बहुत बहुत कुछ बाकी है। जैसे मैं अभी अभी कह रहा था कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो लेकिन अगर इसमें ये प्रयास आपके जीवन में कुछ बदलाव ले आए, आपको एक अच्छी प्रेरणा दे दे, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, और आपके मन में ऐसा भाव आ जाए कि चलो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, सो मुझे लगता है कि फिर मेरी मेहनत सफल है। और इसी भाव के साथ मैं निरंतर आपसे जुड़ता हूं, और जीवन में जो यथार्थ है, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही सामने आता हूं। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि मन में कोई छल नहीं है, मन बिल्कुल निश्चल है, और अपनों के लिए कुछ करने की चाहत है। तो काम तभी सफल हो सकता है, संभव हो सकता है, जब आपके अंदर करने की चाहत होती है। तो अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, ये चीज ध्यान से नोट कर लीजिए, अगर आपको अपने कार्य में सफल होना है, किसी भी कार्य में, तो करने की चाहत पैदा कर लीजिए। जब यहां चाहत हो जाएगी ना, तो आपका काम 100% सफल होगा, क्योंकि चाहत ही जुनून बन जाएगी, और जुनून ही इंसान को आगे लेकर जाता है। ये जुनून ही है जो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ दे देता है, क्योंकि जुनून ना हो तो फिर -25 डिग्री में वो जवान गन लेकर के सामने वाले को ललकार ना रहा हो। ये जुनून है अपने देश का, ये जुनून है भक्ति का। सो ये चीज है। सो बेस्ट विशेष मेरी तरफ से सभी को। चलिए, अंतिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अपर्णा का प्रश्न का उत्तर देके सुमन मैं आपको ऐड करने का प्रयास करूंगा, आप बिल्कुल बने रहिएगा, वो हमारा अंतिम प्रश्न होगा। अपर्णा पाठक लिखती हैं, फ्यूचर एंड प्रमोशन बता दीजिएगा प्लीज। जरूर बताऊंगा अपर्णा जी। सो डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1971। तो आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, और आपने अगर मेरी प्रशंसा की है तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की और गर्व की बात है। सो चलिए, मैं आपको आंसर देता हूँ। समय है मॉर्निंग 11 AM। डेट ऑफ बर्थ लिखिए आपने 19 जुलाई 1971। प्लेस ऑफ बर्थ है मंदसौर। चलिए, प्रमोशन और फ्यूचर के बारे में पूछा है। तो अपर्णा जी, आपके बॉडी लॉर्ड होते हैं बुध, और बुध ही आपके कर्म स्थान यानी करियर हाउस का भी लॉर्ड है। तो अगर बुध शरीर का भी स्वामी है, कर्म स्थान का भी स्वामी है, तो बुध के पास अधिकार है आपके कर्म में वृद्धि दिलाने का। अब बात आती है प्रमोशन की। तो प्रमोशन बिलोंग्स टू लाभ, मतलब प्रमोशन जो है वो लाभ है, क्योंकि प्रमोशन होगा तो अर्निंग भी बढ़ेगी, लाभ आएगा। यह अधिकार चंद्रमा के पास है, और चंद्रमा कहाँ है? शनि के साथ। अब समझने वाली बात यह है, चंद्रमा को सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट माना जाता है, और शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो एक फास्ट मूविंग प्लैनेट स्लो मूविंग प्लैनेट के साथ है, तो क्या हो गया? इट्स अ कंबस्ट, और स्लो हो गई चीजें, स्लो यानी मेहनत ज्यादा हो रही है। अब रिजल्ट क्या आया? मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है और लाभ उतना सही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शनि के प्रभाव में चंद्रमा सुस्त होने लगता है, यानी शनि स्लो कर देते हैं, और शनि में सूर्य की दशाएं चल रही हैं। अब इसमें दो फैक्ट निकल के आएंगे। एक फैक्ट तो यह है कि ट्रांसफर होने का योग है, स्थान परिवर्तन का योग है। दूसरा फैक्ट यह है कि प्रमोशन हो सकती है अगर हम चंद्रमा को चार्ज करें और शनि की आराधना करें। तो चंद्रमा को चार्ज करने के लिए भगवान श्री रुद्र पर जलाभिषेक करना चाहिए। तो चांदी का कोई ग्लास ले लीजिए, चांदी का कोई पात्र लीजिए, उसमें शुद्ध जल, दूध, शहद और मिश्री के दाने लेकर के
ओम नमः शिवाय कहते हुए सोमवार को चंद्रार्घ्य करिए, यानी भगवान श्री रुद्र पर जलधार गिराइए, चंद्रमा दुरुस्त होगा। अपनी मदर, माता, जो आपकी माँ स्वरूपी है या मदर है, उनको प्रणाम करिए, उनके चरण वंदन करिए और उन्हें कुछ ना कुछ उपहार दीजिए, जिससे उनका चित्त प्रसन्न होगा और वो आपको आशीर्वाद देंगी, क्योंकि चंद्रमा को माता का कारक कहा गया है। तीसरा, शनि की आराधना करनी है, तो शनि के लिए श्री रुद्र की आराधना करिए और साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ करिए। तो सुंदरकांड का पाठ करना है शनिवार को संध्या काल में, पश्चिम दिशा में मुख करके, और सोमवार को शिव जी के मंदिर जाके जलाभिषेक करिए। ये 2 क्रियाएं करिए, इसी से ही आपका मामला सेट हो जाएगा। और एक डेट मैं बताता हूं, उसको लिख लीजिए अपने पास, जहां पर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आएगी। और ये कब से हो रहा है? अरे वाह, इट विल स्टार्ट फ्रॉम आप मम्मी नहीं तो जो माता स्वरूपी है, ऐसी महिलाएं जो माँ की एज की हैं, वो परिवार की हो सकते हैं, समाज के हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष होगा ना जीवन में, जिनको देखकर आपके मन में आपकी मदर की अनुभूति होगी कि ये मेरी मदर है, ये मेरी माता जैसी है, ये मेरी माँ स्वरूपी है ना। ऐसा आदर आता है जीवन में, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष होता है जिनके प्रति आदर आता है। जैसे मेरे फादर, उनका स्वर्गवास हुआ 2012 में, लेकिन हमारी कंपनी सेमडे ग्रुप ऑफ कंपनीज के आदरणीय एमडी माननीय श्री संजय कुमार पांडे जी, उनमें मुझे मेरे पिता की छवि दिखती है। तो वो हंसते हैं मुझ पे कई बार कि क्या केशव, तो मैं, मेरे मन का भाव है ना उनके लिए, तो जब भी वो मुझे मिलते हैं तो मुझे लगता है मेरे फादर सामने बैठे हुए हैं। तो एक पिता की दृष्टि से जब मैं उन्हें देखता हूँ, मेरी दृष्टियों में उनका जो भाव है वो पिता का है, तो वैसा ही आदर, वैसा ही सत्कार उनके लिए आता है। तो ऐसे ही आप भी उनका आदर करेंगे ना, तो आपका चंद्रमा बली हो जाएगा। एक बात सब लोग बहुत ध्यान से समझिए, कितनी ही घंटियां बजा लीजिए, कितना ही पूजन पाठ कर लीजिए, अगर माता पिता का सत्कार नहीं किया और उनको प्रणाम नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, तो चंद्रमा और सूर्य कभी बलि नहीं हो सकता। ये चीज आप 100% अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रथम गुरु वही है। तो अपने मदर फादर को तो प्रणाम करना ही है। नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो सकता, जैसे अभी आपने व्याख्या की, तो जिनके लिए आपके हृदय में भाव आ जाए कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, उनका सत्कार जरूर करिएगा। करके देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही आएगा। ये मैंने महसूस किया है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। चलिए, मैं सुमन जी को ऐड करता हूं और आज का सत्र पूर्ण करते हैं। सुमन, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको, जल्दी से ऐड हो जाइए। प्रमोशन जो है 2023 में आने को है। सुमन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राधे राधे जी। हाँ जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। हम भी बहुत अच्छे हैं, आपके सामने हैं, चीजें अच्छी चल रही हैं। हाँ, थोड़ी व्यस्तता है, सेशंस नहीं हो पा रहे थे, तो मैं भी बड़ा मन मेरा उदास था कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैंने महादेव जी से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ तो रास्ता बनाइए, इतनी व्यस्तता अगर हो जाएगी तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने देखिए चमत्कार किया और आज का समय मुझे मिला। तो बस ऐसे ही प्रयास करते रहें जी। मैंने पूछा कैसे बोलिए। हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैंने बताया तो मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे चल रहा है? पहले से चीजें इंप्रूव हैं? जो प्रयास किया आपने, जो कोशिश कर रहे थे घर के लिए, उसमें आप आगे बढ़े, उसमें सफलता मिली? नहीं हुआ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2023 में होगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल बताइए प्लीज। हम वृंदावन जाके आए। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर। उत्तराखंड तो नहीं हुआ, हाँ जी, वृंदावन हो गया, तो वृंदावन चले गए। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर है। वो भी बड़ी पवित्र धरती है वृंदावन, तो मतलब उस जगह की बात अलग है, वहां जा करके मन बहुत स्वच्छ हो जाता है। तो बड़ी अच्छी अनुभूति है वृंदावन की, बहुत बढ़िया। तो अगर कुछ पूछने की इच्छा हो तो पूछिए, तो आज के सत्र को पूर्ण करें, क्योंकि मेरी कॉल है, 11:30 बज गए हैं जी। आप बोल रहे थे ना कि आप कुछ बोलने वाले हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी, तो देखें 2023 में मकान का क्या योग बन रहा है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। राधे राधे हाँ केशव जी। जी, राधे राधे भैया, राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी अभी बताया सुमन मैन ने कि अब वृंदावन होकर आए हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको।
धन्यवाद। जो है बांके बिहारी जी के दर्शन किए आपने, बड़ा अच्छा लगा सुन के। हम्म, तो अब अभी भी मैं चर्चा कर रहा था कि जो आपने वो प्रॉपर्टी देखी थी उसमें कहाँ तक हम पहुंचे, तो पता लगा कि नहीं बन पाया है वो। नहीं तो मुझे जरा डिटेल दीजिए, तो एक बार फिर देखते हैं कि 2023 में क्या स्थिति बनती है। नहीं वो ठीक है, वो तो देखते हैं, वो तो आपने जैसा बताया जी था, भगवान आगे जाके कभी ना कभी तो कर ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा प्रश्न ये 100% था, करेंगे, अच्छा होगा जी। हाँ, जी प्रश्न एक्चुअली आपको डेट ऑफ बर्थ बताया था, जी 28 अगस्त 2808 हम्म 1999। हम्म जी टाइमिंग है सुबह के 8:50 का 50। जी प्रश्न ये है कि जॉब में एक्चुअली मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। जॉब जी में जो करंट जॉब है उसमें काम भी कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो लोगों को हम्म, दिख नहीं रहा है। और बिल्कुल किसी और को अप्रिसिएशन हो रहा है, हम्म किसी और को अवार्ड मिल रहा है। एंड मैं हम्म दूसरी जगह जॉब अप्लाई भी कर रहा हूँ, इंटरव्यूज भी जी हुए एक दो जगह, लेकिन हम्म सफलता नहीं मिली। तो अगले साल हम्म कैसा होगा, मतलब मेरा काम, प्रमोशन है? एक डेट लिखिए आप, एक डेट लिख लीजिए जल्दी से। हाँ 17 मार्च 2023। ठीक है। 17 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 के बीच में आपकी नौकरी नहीं लग जाएगी, जाइए नोट कर लीजिए, ऐसा ही होगा। और वो जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगी, और वहां से जुड़ने के बाद आपका अपना घर बनेगा, और जितना आपने वहां पसंद किया था इतना अब आप तैयारी करिए इतने की, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, और जो करेक्ट। होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। हमें बड़ा लेना है, तो जब बड़ा हमारे भाग्य में है तो छोटा हमें मिल कैसे सकता है, जरा सोच के देखिए। तो करेक्ट। अब आप बड़े की तैयारी करिए, ठीक है। ठीक। ये हो जाएगा, इसमें परेशान मत होइए, ये वक्ती प्रॉब्लम है, राहु की प्रेजेंस के कारण ये चीजें हो ही जाया करती हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। ये ठीक है। ऐसी चीज है जो हजारों लाखों लोगों के साथ हो रही है। हर राइट। दूसरे आदमी से पूछेंगे ना तो वो यही बताएगा, यार मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करता है। करेक्ट। एक्चुअली वो क्यों अप्रिशिएट नहीं करता है जानते हैं क्यों? क्योंकि बॉस उसको अप्रिशिएट कर रहा है जो नंबर बढ़ा रहे हैं। जो करेक्ट। लोग बॉस के नंबर, मतलब अपने नंबर बढ़ाते हैं ना, कुछ लोग वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, हेलो सर हेलो सर हेलो सर, ये यस सर यस सर यस सर, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको वैसा करना नहीं है, आप बहुत फिक्स हैं अपने अनुशासन में और अपने प्रिंसिपल्स को लेके, तो फिर जाहिर सी बात है ना, जो नंबर बढ़ा रहा है बॉस उसी का ध्यान रखेंगे। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। ठीक है। अगर उसको आपका कर्म नहीं समझ में आता तो प्रकृति आपको ऐसे व्यक्ति के साथ मिलाएगी जिसको आपका कर्म बहुत अच्छा पसंद आएगा, और वो आपको मान सम्मान भी देंगे, पैसा भी देंगे, और उसी माध्यम से आप एक नए घर को लेने में सक्षम होंगे जो पहले से बड़ा होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, नए साल में यही होने वाला है। नया साल अच्छा आ रहा है, ठीक। ठीक है। फिर जल्दी ही मिलेंगे आपने आपसे, ठीक है। ठीक है, आपने जैसा बताया कि चलिए, माता पिता का स्मरण करना चाहिए, 100% उनसे ही सब। करना चाहिए हाँ। अब ये। ऐसा हाँ होता है बोलिए कि बोलिए। कभी कभी अनबन हो जाती है और नहीं हो पाता है, हम्म तो हम्म उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आंख बंद करिए, हाँ। उनका ध्यान करिए और हृदय से उन्हें प्रणाम करिए। देखिए, माता पिता मन में वास करते हैं, क्योंकि माता और पिता से ही तो हम बने हैं। करेक्ट। हमारी रगों में उनका ही तो रक्त है। हमारा शरीर ही तब बना है जब माता पिता हमारे हुए। बात करेक्ट। समझ रहे हैं? राइट। तो अगर हम नहीं उनके पास जा पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो हृदय में तो माता पिता सदैव है ना। तो हाँ आंख हाँ। बंद करिए, माँ का ध्यान करिए और हृदय से प्रणाम करिए, क्योंकि भक्ति होती है भाव की। करेक्ट। भक्ति जो है वो भाव की है, आडंबर की नहीं है। मैं 1 घंटे घंटी बजा के पूजा करूं और मन में चल रहा हो कि यार उससे मुझे पैसे लेने, उसको चीट करना है, इसको ये करना है, उसको गाली देनी है, तो कैसी भक्ति है ये बताइए? हम किसको छल कर रहे हैं? अपने को छल कर रहे हैं। तो अपने अंदर झांक नहीं रहा है, कोई व्यक्ति अपने अंदर नहीं झांक रहा है और वो भक्ति करने में लगा हुआ है। तो यार कहते हैं, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में। पहले अपने अंदर का रावण तो निकालिए। ईर्ष्या द्वेष जलन निकाल नहीं रहे हैं और कर रहे हैं हर हर महादेव। कहां से होगा मित्र, जरा सोच के देखो। दुनिया की कोई ताकत आपको कोई फायदा नहीं दे सकती, कितना ही बड़ा एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा। और हम भटकते रहते हैं, इसके पास उसके पास उसके पास इसके पास, अपने अंदर झांकते ही नहीं है। पहले स्वयं में तो झांकिए, हम कहां स्टैंड करते हैं। समझ में आई बात? ठीक। आज 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 जो है बहुत सारे लोगों को ये बात लग जाएगी मुझे लगता है, पर क्या करें यार, मैं हूं ही ऐसा। मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं और मैं उसी पे बिलीव करता हूं। मैं हमेशा ऐसा रहूंगा और आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, ठीक है जी। मुझे जी और एक
छोटा सा क्वेश्चन और पूछना था कि मैं जो टाइम हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, पूछिए पूछिए। वो मतलब पता नहीं क्यों आंख भर जाती है, बहुत रोना आता है। जब आप पूजा करती हैं, हाँ, चाहे वो वो मंदिर हो चाहे घर हो। हाँ, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका भाव सच्चा है अपने ईश्वर से। आंखें तभी भरती हैं जब मन निश्चल होता है। आप देखिए, जब आप निश्चल भाव से किसी को प्रेम करते हैं, निश्चल भाव से किसी को प्रणाम करते हैं, निश्चल भाव से किसी से मिलते हैं, तो आंखें भर ही जाया करती हैं। ये आपकी सत्यता को बताता है कि आप कितने सत्य हैं अपने पूजन में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है कि आपका भाव भरा है, तो वो दिख रहा है ना ऊपर उनको। तो देखिएगा, जल्दी ही ये स्ट्रगल खत्म होगी और बहुत सुनहरा अवसर आपके जीवन में आएगा। 100% ऐसे ही होगा। ठीक है, डन। आपकी कृपा चलिए, हम पे बनी रहे और बाबा महाकाल मेरी की कृपा आप पे बनी मेरी रहे। मेरा मेरा कुछ भी नहीं है, सब वही दे रहे हैं। मेरे मन का भाव, आप यकीन मानिए, ये जो हृदय से आता है ना, ये वहीं से आता है। मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं भी आप ही की तरह हूं। सिर्फ और सिर्फ उनसे ही मिल रहा है। मेरी भक्ति ही मेरी शक्ति है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मतलब जाने अनजाने बट यही मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप काफी लोगों की मदद कर रहे हैं। मेरा भाव है, मैं कोशिश कर रहा हूं, वो करवा रहे हैं और नाम मेरा हो रहा है। आपने भजन सुना है, करते हैं वो और हाँ। नाम मेरा होता है। तो बस ये ऐसे ही है। ठीक है जी, चलिए अब आज्ञा लेते हैं। और बहुत अच्छा लगा बात करके, और मन में कभी भाव होगा तो फोन करिएगा, नंबर आपके पास है ही है। तो बिल्कुल जी निसंकोच मुझे फोन करिएगा। आप मेरी बहन है, तो आपको अधिकार है मेरे ऊपर। आप जब चाहे मुझे फोन करिए, ठीक है। जी, चलिए, राधे हरे राधे। हरे महादेव। राधे राधे जी, राधे राधे भैया। तो दोस्तों, देखा कितना अच्छा भाव, कितनी अच्छी बात। बड़ा आनंद आया। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, मैं देख रहा हूँ। सब लोग मुझे कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिए। सब लोग ग्रीट कर रहे हैं सभी को। हर हर महादेव। मंजीत, हर हर महादेव। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। रोजी जी, हर हर महादेव। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको भी, और आप सब जो जुड़े हुए हैं पेज पे, उनको भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। इतना अच्छा, इतना उत्कृष्ट, इतना श्रेष्ठ बनाने के लिए इस पेज को। और मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा कि जो मुझे आता है, जो मैं सीख रहा हूं, जो जिंदगी मुझे सिखा रही है, वो 100% आपके साथ शेयर करूं, जिससे नए लोगों को भी, नए बच्चों को भी, नए युवाओं को भी कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलेगा, और उनके मन में भी एक नई प्रेरणा, एक नई चेतना का वास होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में ऐसा भाव आता है कि आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है और कुछ अच्छा जानना है, तो एक व्यवस्था बनाई है जिसमें पर्सनल कंसल्टेंसी की व्यवस्था है। अगर आपको कोई एक प्रश्न पूछने की इच्छा होती है, तो मात्र 500 रुपए, यानी 500 रुपीज एज अ दक्षिणा, एज अ फी आप देते हैं, जो कि अच्छे कार्यों में लग रही है। आपको पता है कि मैं दक्षिणा और पूजन पाठ से संबंधित धनराशि को मंदिर इत्यादि या कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्थाओं में दे दिया करता हूं। तो अगर आपको कोई एक प्रश्न पूछना है, उसके लिए 500 रुपए दक्षिणा का विधान है, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए उस एक प्रश्न का डिटेल आंसर हम देते हैं, इंक्लूडिंग विद बेस्ट टेस्ट रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस। अगर कई सारे प्रश्न हैं मन में जो कि इंपॉर्टेंट है जानने, और लाइफ में कुछ अच्छी ईज हो जाए, आगे बढ़ने में आसानी देखने मिले, सो उसके लिए 1100 रुपए, 1100 रुपीज दक्षिणा का विधान है, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के डिटेल आंसर इंक्लूडिंग विद बेस्ट टेस्ट सोल्यूशन हम आपको देते हैं। किसी भी डिजिटल पेमेंट सोर्स से पे किया जा सकता है, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई एक्सेट्रा। मेरा फोन नंबर है 9936030200। कॉल करेंगे, मैं ही फोन रिसीव करूंगा, मुझसे ही बात होगी। लेकिन मेक श्योर करना है कि जब आप कोई भी पेमेंट का ट्रांजैक्शन करें, सो उससे पहले श्योर कर लें कि सही नंबर पर सही व्यक्ति को भेजा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है साइबर क्राइम है और कैसे फ्रॉड्स चल रहे हैं। बहुत बार ये पॉसिबल है कि कोई मेरे नाम से आपको करे कि भाई मेरी तरफ से ही मैसेज आ रहा है। तो जब तक आपको श्योर ना हो जाए, जब तक आपकी मुझसे बात ना हो जाए, तब तक 1 रुपया भी ट्रांसफर मत करिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है, जरूर मुझे मैसेज करके बता दें। हो सकता है ये जन्म पत्रिका आज आपके घर में जाएगी। मैं फिर से प्रयास करूंगा थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। हमने निश्चित किया है कि हर थर्सडे हम सेशन करेंगे ही करेंगे। उस दिन मैं कोई काम नहीं करने वाला हूं। उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव होगा कि उस दिन जन्म पत्रिका देखनी है और आपको लाइव सेशन एक अच्छा देना है, जहां आपके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे फोन नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है जैसे ये पारद शिवलिंग है,
या ये श्रीयंत्र है या एक मुखी रुद्राक्ष है या कोई रत्न इत्यादि है, अगर आपको मंगवाने हैं, आपको लगता है कि आपको उसको एक्सपीरियंस करना है, तो मेरे फोन नंबर 9936030200 पे कॉल करिएगा। जन्म पत्रिका का निर्माण करवाना है तो इसके लिए भी फोन करिएगा, रत्न मंगाना है इसके लिए भी फोन करिएगा। और खास बात जो विशेष है, अगर आपके घर में कोई बेटी जिनकी उम्र 1 साल से 15 साल की है, ध्यान से सुनिए, अगर आपके घर में कोई भी बिटिया है या परिवार में कोई भी बिटिया है जिनकी उम्र 1 साल से 15 साल की है, उसके लिए निशुल्क पत्री आप मुझसे दिखवा सकते हैं। 1 रुपए भी दक्षिणा मेरे द्वारा आपके लिए नहीं ली जाएगी। उस बेटी के लिए जो भी प्रश्न होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पर ध्यान रहे प्रश्न एक ही पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारी व्यस्तता होती है, समय की कमी होती है। तो अगर आपके परिवार में, आपके घर में कोई बिटिया है जिनकी उम्र 1 साल से 15 साल की है, मैं तैयार हूं उस बेटी को गाइड करने के लिए ज्योतिषीय नजरिए से, ताकि आने वाला भविष्य उस बिटिया का बहुत उज्जवल हो। तो जरूर ट्राई करिएगा। आज का सत्र यहीं पूर्ण करते हैं। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, मैंने भी अपने हृदय से अपनी अभिव्यक्ति की और बाबा श्री महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही वे हम सबको सक्षम बनाए, सशक्त बनाए, संकल्पित बनाए, ताकि आने वाले जीवन में हम अपने कार्यों को करने में सफल हों। मिलते हैं दोस्तों अगले सत्र में, तब तक के लिए सभी को प्रेम से हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय महारुद्र, जय मां पीताम्बरा, जय जय श्री राम।